गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा लगाते हैं गुरुदेव जी का सब मिलके। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय गुरु माँ। चलिए अब जो है 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग के सिद्ध योग की बात, उनका सत्संग हम लोग करते हैं रोज़ हमें कुछ ना कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो अभी शुभ मुहूर्त आ रहा है, श्री गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव जी का, गुरु और शिष्य का एक ऐसा महान और महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन गुरु अपने शिष्य पे पूरी कृपा लुटाते हैं और शिष्य अपने गुरुदेव पे पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। तो ये ऐसा दिन है जो साल में एक बार आता है। वैसे तो हर दिन ही गुरु शिष्य का है, क्योंकि वो हर दिन उसमें परिवर्तन करता है, हर रोज़ उसे प्रकाश से भरता है, हर दिन उसके जीवन में नया दिन होता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन एक विशेष दिन है। तो आप गुरु पूर्णिमा का जो दिवाली की तरह इसको अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए, अपने घर में गुरुदेव जी की पूजा कीजिए, या फिर जैसे भी आप गुरुदेव जी से प्रेम करते हैं वैसे आप इस दिन को मनाइए और गुरुदेव जी से प्रार्थना कीजिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा वो आगे लेके जाएं। और हमसे अगर कोई गलती हो जाए या हमें कुछ समझ में ना आए तो वो हमें समझाएं, हमें ज्ञान दें, हमें प्रेम दें और हमारा इस मार्ग पे सदैव पथ प्रदर्शित करते रहें। और जैसा वो हमेशा हमें माफ़ करते हैं हमारी गलतियों में, आगे भी हमें हमेशा माफ़ करें, क्योंकि हम बड़े साधारण से लोग हैं, इस कलयुग में अंधकार में पैदा हुए हैं और हमें ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं अध्यात्म का, और गुरु को कैसे प्रसन्न करते हैं, गुरु की कैसे कृपा प्राप्त करते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें तो गुरुदेव ने बस ऐसे ही सब कुछ दे दिया है। तो की कृपा से नाम जपना और ध्यान करना, बाकी किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं बताई गुरुदेव ने कि गुरु को कैसे प्रसन्न करते हैं। बोलते नाम जाप करो तो प्रसन्न हो जाऊंगा, समर्पण करो तो प्रसन्न हो जाऊंगा, बाकी किसी भी तरह से हमें कुछ पता नहीं है। तो गुरुदेव जी से प्रार्थना है कि गुरुदेव हम आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आप हमारे पिता हैं और आपके सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, सर झुका के, माथा टेक के आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव बस हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा बेड़ा पार लगाना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी प्रार्थना करो। और अगर आपको जाना है, गुरुदेव जी के दर्शन करने जाना है, तो पलाना धाम में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और जोधपुर आश्रम वाले भी मनाते ही हैं। बाकी फिर कोटा आश्रम है और जितने भी आश्रम गुरुदेव के हैं सब जगह पे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। काजलवास में मनाई जाएगी ज़्यादातर। देखो मैं तो गुरु माँ के सानिध्य में चाहता था कि गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन गुरु माँ अभी कहाँ जाएंगी अभी तो कुछ पक्का नहीं है गुरु माँ का। तो जहाँ तक मेरे को भी कुछ जानकारी नहीं है, 4-5 तारीख तक कंफर्म जानकारी होगी माँ कहाँ आएगी। ठीक है, तो आप कहीं भी जाके मनाइए गुरुदेव जी के सानिध्य में। गुरुदेव सब जगह ही हैं, अगर आप कहीं नहीं भी जा पा रहे तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, वो तो हमारे लिए हमारे पास आ गए, हमारे हृदय में उतर गए। तो वैसे कहीं जाने की ऐसी अगर कोई दिक्कत है तो कोई मन में ऐसा कुछ नहीं रखना, लेकिन अगर जा सकते हैं तो जहाँ जहाँ गुरुदेव ने चरण रज है गुरुदेव की, जहाँ जहाँ वहाँ जाके नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। हमारे जो धाम है वो पलाना धाम है, जामसर धाम है और काजलवास धाम है। ठीक है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तपस्या हुई है, जहाँ पर अंश है गुरुदेव जी के। कुछ लोग जोधपुर आश्रम को बहुत मानते हैं,
तो जोधपुर आश्रम भी जा सकते हैं। गुरुदेव ने वहाँ पे लाखों लोगों को चेतन किया है। वहाँ पर गुरुदेव जी की वाणी और शरीर का एक ऑरा होता है, वो होता है। तो वहाँ जाके भी गुरुदेव जी की आप प्रेजेंस फील करो। सब जगह जाओ और आनंद करो, आनंद करो। गुरु जी का नाम जपो, गुरु जी का ध्यान करो और सब जगह गुरु जी का प्रचार करो। ठीक है। जहाँ जहाँ आप सहयोग करना चाहते हैं, जैसे काजलवास की डिटेल्स आपको मिल जाएगी कल के सेशन में, परसों के सेशन में डिस्क्रिप्शन आप देखोगे, काजलवास की मिल जाएगी। आप पलाना धाम में कोई सहयोग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, पारुल को बता सकते हो, और वहाँ पे जो भी हैं वहाँ पे उनको बता सकते हो। सहयोग करना है तो बता सकते हो। जोधपुर आश्रम में देना है तो उनसे बात कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए। और जामसर धाम में करना है तो जामसर में भी आप कर सकते हो। जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आपको खुशी मिले गुरुदेव जी के लिए कुछ भेंट करने का, समर्पण करने का, कुछ सहायता करना था, सब जगह आप जहाँ आपको अच्छा लगता है आप जाइए और आनंद से घूमिए। ठीक है। तो बड़ा अच्छा उत्सव है गुरु पूर्णिमा। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं सत्संग में गुरुदेव जी की बात होती है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की बात होती है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हमारे गुरुदेव कल की अवतार है। ये जो टॉपिक है ना कल की अवतार वाला, ये थोड़ा सा विवादित टॉपिक है। लोग मुझे मैसेज करते हैं, नए लोग वो देखते हैं सेशन तो मुझे मैसेज करते हैं। अपनी अपनी सबकी धारणा है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने कल्कि का इंतज़ार कर रहे हैं वो सब। तो मैसेज करते हैं कि बहुत कल्कि हो गए हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ कल्कि तो बहुत हो गए। तो आप ध्यान करो, अगर आप सचमुच में भगवान कल्कि का सच्चे दिल से इंतज़ार कर रहे हो तो आप तो प्रभु को पहचानोगे कैसे? ग्रंथों में जो दिया हुआ है उसको देख के तो आप पहचान नहीं पाओगे। भगवान को तो ब्रह्मा नहीं पहचान पाते, देवी देवता नहीं पहचान पाते, तो हम जैसे साधारण लोग कैसे पहचानेंगे? आपने कह दिया कल्कि है, मैंने कह दिया कल्कि है, आपको यकीन नहीं करना चाहिए। क्यों करेंगे हम किसी पे यकीन? अगर आप सच्चे दिल से सिर्फ कल्कि का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है उसको पहचानने की। अगर वो शक्ति होगा और आप उसे पुकारोगे तो आपका ध्यान लगना चाहिए, आपको फील होना चाहिए, वो अंदर से कनेक्ट होना चाहिए आपसे। तो जो तस्वीर गुरुदेव जी की है, रामलाल जी सियाग की जो तस्वीर है, वो जो पीछे दिख रही है दोनों की, ये गंगाई नाथ जी हैं, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, ये दादा गुरुदेव, ये गुरुदेव। आप इनकी तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड करके सच्चे मन से, ऐसा मत सोचो कि मैं किसी इंसान का ध्यान कर रहा है, कौन है कल्कि, कहाँ से कल्कि आ गया, ऐसा कुछ भी भेद रख के मत सोचो। अगर वो सच में हुआ तो फिर तो वाट लग जाएगी ना, लगेगी ना, वाट लगेगी ना। तो आप सच्चे मन से सिर्फ कल्कि को नमस्कार करके मन में रख के, मैं गुरुदेव की फ़ोटो को सामने रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जानना है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, बैठ रहा है, कह रहा है कि ये कल्कि अवतार है, ये सच है, ये झूठ है, ये आपको अगर जानना है तो आप तस्वीर के सामने ध्यान कीजिए, फिर देखिए आपको कैसा महसूस होता है। आपको कुछ महसूस होता है ध्यान में या नहीं महसूस होता है, उससे आपको पता चलेगा कि मैं जिसका ध्यान कर रहा हूँ वो मुझसे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आप जब रेगुलर ध्यान करोगे, 15 मिनट के लिए बोल के बैठना, 15 मिनट का ध्यान करना चाहते हैं, अगर आप कल्कि अवतार हैं तो मेरा ध्यान केंद्रित करो, मुझे संकेत दो। 15 मिनट के लिए 2 बार ध्यान करना है, दिन में सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। और गुरुदेव जी का संजीवनी मंत्र है, जो आप ढूंढोगे ना, गुरुदेव रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र, तो आपको वो मंत्र मिल जाएगा। राधा कृष्ण का मंत्र है, उसको बिना होंठ और जीभ हिलाए आपको मन ही मन में जाप करना है। जब आप ध्यान में बैठोगे उस मंत्र का जाप करते रहना, ठीक है। अगर एक ही दिन में नहीं भी फील होता कुछ तो फिर झंडा उठा के नहीं पीछे पड़ जाओ किसी के कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। शांति रखो थोड़ी सी, और 2-4 दिन अपने मन को शांत करके सिर्फ अपने आप अंदर झांकने की कोशिश करो तस्वीर को। किसी से बाहर जाके आपने कोई लड़ाई तो लड़नी नहीं है ना। आप मानते हो कोई कल्कि है, हम मानते हैं हमारे गुरुदेव कल्कि है। हमारा मानना इसलिए है कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग परिवर्तन आ रहा है मुझ में, और मैं इस परिवर्तन को, आप इस परिवर्तन को देख सकते हो मेरे में। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि परिवर्तन आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, परिवर्तन दिख भी रहा है। आप देखो कितने समय से
मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव की और किस किस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ अंदर से परिवर्तन आ रहा है, व्यक्ति के परिवर्तन आ रहा है, तब वो ऐसी बात कर पा रहा है। ठीक है, तो आप मेरे अंदर परिवर्तन ये तस्वीर ला रही है, तो मेरे लिए तो यही कल की है। तो आप ध्यान करो, कुछ दिन ध्यान करो। अगर सच में कल्कि को खोज रहे हो ना, भगवान को खोज रहे हो, सच्चे मन से कल्कि को खोज रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष को मत देखो कि मैं उसे जानता हूँ या मैं उसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कल्कि, ऐसे मत। कल्कि को कल्कि की तरह पहचान करो, उसको जानने की कोशिश करो। इसका भेद खुल जाएगा ना, तो फिर आपका काम हो गया, ज़िंदगी सफल हो गई। अगर हम अपने मन में किसी प्रकार का, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किसी प्रकार का क्लेश, द्वेष या हिंसा या फिर किसी प्रकार की भावना रख के करेंगे, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, बस उस तरह से करेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सरेंडर करो कल्कि को, कल्कि अवतार को। कहो कि हे प्रभु, हे कल्कि, हम तुझे सरेंडर करते हैं और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जहाँ हम बैठें, तू जहाँ हो और तेरे सामने बैठ जाएं, तेरी तस्वीर के सामने भी बैठ जाएं, तो मेरा ध्यान लगा देना, पहचान करा देना अपनी। तो पहचान आपको वो खुद करवाएगा, कल्कि करवाएगा, आपके अंदर वो फील होगी वाइब्रेशन आपको, तब मानना कि कल्कि। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सिद्ध योग में, गुरुदेव के ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जिनको पहले दिन में ही कुछ भी महसूस नहीं भी हुआ। तो आपको भी अगर नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ा तूफान या फिर कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट आपने नहीं ले लिया कि कुछ नहीं होता है। बहुत लोग हैं जिनको कुछ नहीं हुआ, एक दिन कुछ नहीं हुआ, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, 10 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी मुसीबत में थे कि उनको विश्वास के अलावा और कुछ चारा नहीं था। तो कुछ दिन किया, तो फिर अचानक एक दिन ध्यान लग गया, जब शांत हो गया मन पूरी तरह से, तब ध्यान लग गया। किसी को पहले क्षण ही होता है, पहले क्षण ही हो जाता है। मुझे पहले क्षण ही हो गया था। मैंने जैसे ही आंखें बंद करके ध्यान किया, प्रार्थना की 15 मिनट के लिए, उसी समय मेरे को देहपात हो गया था। देहपात मतलब वो पीछे ऐसे गिर जाते हैं और वैसे ही चिपके रहते हैं जमीन के साथ। उसे कहते हैं शिव की कृपा उसे बोलते हैं। तो मैं शिव भगवान का ही भक्त था पहले, आज भी हूँ। ये मेरे बाबा गंगाई नाथ जी, दादा गुरुदेव शिव ही हैं। हम कभी किसी को छोड़ते नहीं, वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन गुरु के बिना पार नहीं पड़ती, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की पूजा के बाद गुरु ही ज़िंदगी में आता है, ताकि उस भगवान को प्राप्त किया जाए जिसकी हम आराधना कर रहे थे। फिर गुरु की साधना करते हैं, अपनी साधना करते हैं, और फिर हम उस प्रभु को, इस ईश्वर को अपने अंदर ही रियलाइज़ करते हैं, उसको खोज लेते हैं अपने आप में, अपने स्वरूप में खोज लेते हैं। यही है साधना। आराध्या देव की बाहर आराधना और खुद की साधना अंदर। तो आप ध्यान कीजिए, कुछ दिन शांत मन से कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। हम कोई भाई तो है नहीं कि हमारे पिताजी की कोई संपत्ति का बंटवारा होना और हमने झगड़ के उसको लेना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमें कल्कि को ढूंढना है, तो आप ढूंढो। मुझे तो मिल गए मेरे, अब मेरा तो इसी में ही है सब कुछ, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। आप ढूंढते रहो, लेकिन ढूंढोगे तब जब आपका मन, जो हृदय जो सच में कल्कि को ढूंढेगा। अगर पहले से ही भेद क्रिएट करके बैठ जाओगे, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वैसा नहीं हो सकता, पहले से डिसाइड कर लिया जज बन के, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो कल्कि को ढूंढना है तो सच्चे मन से ढूंढो, बिना भेद से ढूंढो। अपनी ये जो आँखें हैं इनसे नहीं ढूंढना, मन से ढूंढो, उसको अंदर से ढूंढो, हृदय से ढूंढो, मन से भी नहीं मन से मत ढूंढो, हृदय से ढूंढो, सच्चाई से ढूंढो, समर्पण से ढूंढो, भक्ति से ढूंढो, प्रेम से ढूंढो, तब वो मिल जाएगा। कहीं भी होगा, मिल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो जो नए साधक जुड़े हैं उनके लिए जैसे ये जानकारी है कि आपको नाम जप और ध्यान करना है। नाम जपना है सब समय 24 घंटे बिना होठ और जीभ हिलाए, और ध्यान करना है 2 समय खाली पेट, सुबह और शाम। जब आप ध्यान करोगे तब भी आपको नाम जाप करते रहना है। ठीक है, होठ और जीभ नहीं हिलाने। और जब आप ध्यान नहीं कर रहे तब भी आपको नाम जाप करते रहना है, सुबह शाम, रात को सोने से पहले, सो के उठ के, रात को उठ के तब, खाना खाते समय, चलते फिरते समय, कोई काम करते समय, गृहिणियाँ अपने घर का काम करते समय करती रहेंगी, और जो पुरुष हैं जो बाहर काम के लिए जाते हैं, चलते फिरते, जब आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें इंटेलेक्ट का यूज़ हो रहा है, ध्यान से कोई कार्य कर रहे हो, तब नहीं,
जब ऐसी कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपका सबकॉन्शियसली आप कर सकते हो, ड्राइविंग है, आप पार्क में सैर करते हो, जिम में एक्सरसाइज करते हो और कान में गाना लगा लेते हो, फिर करते हो ना जिम में, उससे आपको जोश मिलता है, तो आप उसे निकाल दो और नाम जप करते करते एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, जल्दी से जल्दी इस मंत्र का जपा जाप चलेगा। जपा जाप इस मंत्र का बहुत जल्दी लग जाता है, बाकी मंत्रों का जपा जाप नहीं लगता, क्योंकि ये मंत्र चेतन मंत्र है। चेतन का अर्थ समझते हो आप? चेतन मंत्र है। जैसे कोई स्त्री जब गर्भवती होती है तो फिर चौथे महीने में उसके अंदर चेतना प्रवेश करती है, तो उसके अंदर जो भ्रूण होता है उस बच्चे में जान आ जाती है, आत्मा प्रवेश कर जाती है। तब ये एक ऐसी स्थिति है जब एक ही शरीर के अंदर में दो आत्माओं का निवास होता है। योग कहते हैं इसको। माता और बच्चे का योग होता है। तो जिससे सबसे पहले योग होता है वो होती है माँ, इसलिए सबसे पहली गुरु होती है माँ। तो गुरु पूर्णिमा पे अगर गुरु नहीं है कोई आपका बनाया हुआ, आप वीडियो देख रहे हो, तो अपनी माँ को प्रणाम करो, क्योंकि वो आपकी सबसे पहली गुरु है। अपने पिताजी को प्रणाम करो, फिर वो आपके दूसरे गुरु हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुरु जी को सच्चे मन से ध्यान करना है। और जब वो चेतन मंत्र है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मंत्र चेतन है। बस वो जो चेतन मंत्र है ना, जैसे स्त्री के गर्भ में जब बच्चा होता है, जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो वो चेतन हो जाता है, तो फिर एक ही शरीर में दो चेतनाएं होती हैं, ठीक है। फिर वो जो बच्चे की जो चेतना है वो माँ से सीखती है, माँ से डेवलप होती है, और माँ की भी चेतना जो है उस बच्चे से सीखती है, बढ़ती है। उसमें एक स्त्री से एक माँ का गुण डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जब वो बच्चे को जन्म देती है तो फिर वो स्त्री वो नहीं रहती जिसने गर्भ धारण किया था, अब वो माँ बन गई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, एक स्त्री का एक माँ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्यों हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि उसके अंदर एक चेतन तत्व था। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया? एक चेतन तत्व ने किया, एक स्त्री का एक माँ में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो हमारे अंदर जब हम संजीवनी मंत्र को जाप करते हैं, सुनते हैं, बिना होठ जीभ हिलाए जाप करते हैं, तो ये जब हमारे अंदर जपा जाप लग जाता है तो समझ लो हमने उस मंत्र को धारण कर लिया। अब वो मंत्र चेतन है, हम कहते हैं ये मंत्र चेतन है। अब वो चेतन है तो उसमें चेतना किसकी है? उस मंत्र को किसने चेतन किया? किसी भी चीज़ को, जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में जो मांस का टुकड़ा है जिसे भ्रूण कहते हैं, उसको चेतन करने वाला आत्मा है ना। तो इस मंत्र को चेतन करने वाला कौन है? गुरु है। तो इस मंत्र के रूप में आपके अंदर कौन प्रवेश किया? गुरु प्रवेश किया। तो जब आपको जपा जाप लग गया तो आपके अंदर सदैव के लिए कौन बैठ गया? गुरु बैठ गया। तो मंत्र के माध्यम से, उस चेतन मंत्र के माध्यम से आपके मन में सदैव के लिए चलने वाला गुरु है। तो जैसे एक चेतन छोटा सा शिशु अपनी एक स्त्री को एक माँ में परिवर्तित कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसके साथ ही उसका बाहर पिता का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो एक साधारण आदमी से क्या बन गया? पिता बन गया। हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बाहर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दुनिया को दिखेगा कि अभी ये माँ बाप बन गए, तो दुनिया को दिख गया ना ट्रांसफॉर्म। बताने की ज़रूरत थोड़ी है, उनको पता है हाँ इनका बच्चा हो गया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरह से आपके अंदर वो जो चेतन दिव्य मंत्र है, जो गुरुदेव की चेतना से चेतन है, लाखों ऋषियों ने उसको चेतन किया है। तो लाखों ऋषियों की तपस्या है उसके अंदर जिसने उसको चेतन किया। तो आपका वो गुरु रूप मंत्र आपके अंदर अब क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। आपको एक साधक से क्या बना देगा? किस में ट्रांसफॉर्म करेगा? योगी में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन योगी में होना शुरू होगा। तो वो नाम अंतर चलता रहेगा। आप उसका ध्यान करोगे तो वो आपके अंदर खाना पीना चेंज करेगा, वृत्तियाँ चेंज करेगा। आपका जो अंदर से आपका चेंज होता रहेगा तो बाहर भी आपका बदलाव दिखने लग जाएगा। अब जब आपको देखना है ना अपना बदलाव, तो आप ये भौतिक आंखों से नहीं देखोगे। माँ जब अपने बच्चे को पेट में महसूस करती है तो वो थोड़ी ना अपनी इस आँखों से देखती होगी, वो तो आंखें बंद करके उसको महसूस करती होगी अंदर, क्योंकि अंदर देखने वाली शक्ति हमारे अंदर है, वो दृष्टि।
इसी तरह से हम अगर अपना बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें अपनी इन आँखों से नहीं दिखेगा कि मेरा चेहरा बदल रहा है या मेरा को चेहरा ऐसा हो रहा है, ये ऐसे नहीं दिखेगा आपको अपने व्यवहार में दिखेगा। हमारे अंदर क्या है? व्यवहार है। किससे निर्मित होता है व्यवहार? अंतकरण से। अंतकरण बोलते हैं उसको। अंतकरण से अपना व्यवहार बनता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इसको मिला के और अंतकरण, मन, बुद्धि, अहंकार है ये, और फिर अंतकरण में और विस्तार में जाए तो प्राण, तो ये सारी चीज़ें मिलके अंतकरण, बाह्यकरण और अंतकरण, ये दोनों मिलके हमारा व्यवहार निर्मित करती हैं। तो जब वो चेतन मंत्र हमारे अंदर अंतकरण में पहले परिवर्तन करता है तो इंद्रियाओं में, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये जो अंदर के अंतकरण का परिवर्तन बाहर रिफ्लेक्शन में आता है ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से, इसको बोलते हैं क्रियात्मक बदलाव। क्रिया करने के ढंग में बदलाव आ गया, क्रियात्मक बदलाव, ठीक है। और इस क्रियात्मक बदलाव का कारण क्या है? क्यों हमें क्रियात्मक बदलाव चाहिए? तो उस क्रियात्मक बदलाव का मतलब है विकास, क्रमिक विकास। जैसे वो विष्णु के अवतार सारे बदलते आए हैं, आप में भी वैसे ही सारे परिवर्तन होंगे, ठीक है। आपके अंदर धीरे 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 वो सारा स्वरूप उसका प्रकट होगा, एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। और लास्ट का जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसके लास्ट अवतार में, कल की अवतार में, गुरु अवतार में हो जाएगा। एक शिष्य का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन एक गुरु में ही हो जाता है। ठीक, हाँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मंत्र से आपके अंदर क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर है, जो चेंज कर रहा है आपके अंतकरण को, आपके बाह्यकरण को चेंज कर रहा है, इसी का ही मेन है। अब किसी को एक आज क्वेश्चन था कि 2 महीने हो गए, मुझे 2 महीने हो गए और मुझे अपना चेंज दिखाई नहीं देता। एक साधिका है, वो बाहर से हैं, हिंदी तो नहीं समझती, इंग्लिश ही समझती है। तो मैंने उनको यही कहा कि देखो, जो आप सोच रहे हो ना कि चेंज हो जाएगा, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैंने कुछ ऐसा लिया और वो मेरे अंदर 2 महीने में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन तो हमें स्वयं को करना है। परिवर्तन तो हम स्वयं देखेंगे। किसी चीज़ को देख लिया तो उसको हम परिवर्तन करेंगे। जब आपको पहले कुछ अपने अंदर दिखे तो सही, जिसको आपने परिवर्तन करना है। तो पहले सबसे जो पहला परिवर्तन है वो है आपकी दृष्टि। इन आँखों की दृष्टि नहीं, बल्कि आपके अंदर जो दृष्टा भाव है, जो आपके अंदर आप स्वयं को देखोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है। तो वो चेंज करने से पहले आपके पास देखने के लिए तो होना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं इस भाव से कर रहा हूँ। अपने सूक्ष्म भाव को देखने के लिए सूक्ष्म नेत्र चाहिए, अपनी सूक्ष्म क्रियाओं को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तो वो दृष्टि पहले प्रकट होनी चाहिए। तो सबसे पहला बदलाव आता है सत्य का, ट्रुथ। सबसे पहला बदलाव है ट्रुथ, क्योंकि जिस दृष्टि की बात है, जिस देखने की बात कर रहा है, वो देखता दृष्टा आत्मा है। और आत्मा क्या है? सत्य है। सत्य का आत्मा, सत्य सिर्फ एक, अगर आप भगवान का एक डिज़ाइन बनाना चाहते हो, भगवान को जानना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, उसको महसूस करना चाहते हो, तो वो है सत्य। इसके अलावा भगवान की कोई दूसरी डेफिनेशन हो नहीं सकती जिसे हम समझ सकें। तो आपके अंदर जब भगवान का उदय होगा, जब चेतना का उदय होगा, तो आपके अंदर वो जागृत होगा, तो आपके अंदर सत्य प्रकट होगा। उसी सत्य से ही, उसी प्रकाश से ही हम अपने अंदर के अंधकार को प्रकाशित करेंगे। तब हमें उस अंधकार में बैठे हुए हमारे अंतकरण के कारण हमारी जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से जो हमारा स्वभाव है, तब वो हमको दिखेगा एक एक करके। काफ़ी रूम है अंदर, एक रूम में एक व्यवहार है, दूसरे में फिर उसमें जाएंगे, लाइट करेंगे, देखेंगे। देख लिया, अब वो बाहर तो निकलेगा नहीं। आपने देख लिया उसको कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं ईर्ष्या करता हूँ, या मेरे को किसी प्रकार से किसी को देख के इस तरह की भावना आती है, या मैं झूठ बोलता हूँ, या फिर किसी भी प्रकार की कुछ है, देख लिया आपने। अब आपने उसे कहा भैया बाहर चले जाओ, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बाहर निकलो, तो वो निकल जाएगा कहने से। आपने देख लिया है उसको कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो देखने से तो होगा नहीं काम। अब आपको उसको निकालना भी है बाहर। निकलेगा वो आपसे, तो निकलेगा नहीं।
तो आप जब नाम जपते रहोगे उसको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी अंदर, आप वहीं पर ही बैठ जाओगे, क्योंकि उसको अंधकार में रहने की आदत है। वो अंधकार में कंफर्टेबल फील करता है, कोई देख तो नहीं रहा मुझे झूठ बोलते समय, इसको क्या पता। जब हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, कहीं पर जाएंगे, सोचो एक दुकान पर ही गए, दुकान वाले को 100 रुपये दिए और कहा भैया ये दे दो, 15 रुपये की चीज़ है। तो दुकानदार ने कहा भाई क्या 100 रुपये 15 रुपये छुट्टे नहीं है छुट्टे जेब में? नहीं है जी, अभी ATM गया था, बस यही निकला मेरे पास। अब वो आपका पर्स तो चेक नहीं करेगा और ये आपको पता है, तो आपको पता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा और मेरा 100 रुपया खुला हो जाएगा, कहाँ कहाँ खुला करवाएंगे इससे। ये है तो छोटा सा झूठ है, लेकिन ये जो बात की जाती है ना, झूठ बोला जाता है, ये अंधकार में बोला जाता है। अंधकार का मतलब है मुझे कोई देख नहीं रहा। तो जब आप पहली बार अपने अंदर उस क्लेश को ढूंढ लोगे ना, तो वो अंधेरे में बैठने का आदी है, उसको कोई देख नहीं रहा बोल के वो करता है सब कुछ। तो आप अब प्रकाश बन गए हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सत्य जागृत हो गया, सत्य प्रकाश है। तो आप खोजोगे तो सत्य के प्रकाश में ही वो खोजोगे। जैसे ही आप खोजोगे वो व्याकुल हो जाएगा। जैसे ही वो फिर से जाएगा उस दुकान पे, अब वो जागृत हो गया, दुकान पे गया है, दुकान वाले को कह रहा है भैया ये 15 ये दे दीजिए। तो दुकानदार बोलेगा खुला नहीं है आपके पास? तो वो सोचे अब वो सोचेगा कि खुला तो है मेरे पास, लेकिन मैं देना नहीं चाहता आपको अरे देना नहीं चाहता मैं आपको, मुझे कुछ और, मुझे खुले की ज़रूरत है, आप खुला कर दीजिए। नहीं आपके पास खुला है? हाँ है, लेकिन आप खुला कर देंगे तो अच्छा है। अब उसको सच बोलना पड़ रहा है, लेकिन सच बोलने से कितनी स्वीटनेस आती है। दुकानदार कहेगा जी मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, ये दुकानदार भी झूठ ही बोल रहा है हो सकता है उसके पास ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर वो इतना खुला नहीं करते, क्योंकि उनको इतने ग्राहकों को डील करना होता है। उनकी बात तो सही है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि खुला नहीं है, तो उनको भी पता होता है कि जब बोला जा रहा है तो ये जिससे मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे को देख नहीं रहा, या मेरा गल्ला तो चेक करेगा नहीं आके, गल्ला तो नहीं चेक करेगा आके। तो वो भी अंधकार है, क्योंकि जब प्रकाश हो जाएगा अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इस दुकानदार से झूठ बोल रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा जो आत्मा मेरे अंदर है ना, वो इसके अंदर भी है। विटनेस पता चल जाएगा कि हाँ, फिर वो भेद खत्म होना शुरू हो जाएगा सत्य का। और दुकानदार के पास भी नहीं होगा तो वो कहेगा देखिए मेरे पास है खुला, लेकिन मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे ज़रूरत है दूसरे ग्राहकों के लिए। अब इतनी बात बोलनी है बस, ये सत्य हो गया, ये उजाला हो गया कि मेरे पास है, लेकिन माफ़ कीजिए मैं आपको नहीं दे सकता। अगर आप खुला पैसा लाओगे तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे सकता, मजबूरी है, माफ़ करो। चलो हो गया, सत्य बोल दिया ना उसने। कितना नहीं, ग्राहक कोई केस थोड़ी कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा मुझे बड़ी ज़रूरत है जी, बड़ी ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो थोड़ा सा तो होगा, थोड़ा सा तो मज़ा आएगा। सत्य को फेस करने में थोड़ा सा तो इन्जॉयमेंट होना चाहिए ना आपके जीवन में। आप सारा दिन आप चलते रहते हो, किसी से जान पहचान नहीं होती, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी किसी के साथ जान पहचान, 2-4 वार्तालाप हो जाएगी टाइम पास हो जाएगा आपका। तो दोनों तरफ है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है बस, क्योंकि मेरे साथ ये घटनाएं घट चुकी है ना, तो मैं तो वही एग्जाम्पल दूंगा। अब क्या करता हूँ, अब जब जाता हूँ तो कोई मुझसे पूछता है ना कि तेरे पास खुचरा है, तो मुझे खुशी बहुत होती है ढूंढते हुए उसके सामने पर्स में, और मैं उसे कहता हूँ कि नहीं रुको रुको, मैं ढूंढता हूँ। पहले तो मैं 100 रुपये ही देता है उसको, या 500 रुपये दिया कि ये दे दो मुझे चीज़, वो कहेगा खुचरा नहीं है भाई साहब। तो मैं कहूँगा हाँ देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, होना तो चाहिए मेरे पास। फिर मैं देखता हूँ हाँ है मेरे पास, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मुझे मिल जाता है। ठीक है, उसके पास नहीं हुआ खुला, किसी दूसरे के पास हो जाएगा, लेकिन सत्य को फील करके बहुत खुशी मिलती है। और वो खुशी नहीं, वो आनंद है कि मैंने सत्य बोला। और यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सत्य बोलने की, मैंने बोला। और जब नहीं होता है तो फिर मैं लेके आया हूँ। अब नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा सामान लेके आता हूँ, खुला हो जाएगा तो मैं दे दूँगा, नहीं तो आपके पास है तो दे दो। ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है एक व्यवहार की, एक हम जब दिनचर्या में व्यवहार करते हैं उसकी, कि हम बाहर जा रहे हैं ना, सिर्फ गुरुदेव से सत्य बोलना है, हमने गुरुदेव के प्रति सत्य है, वो सत्य नहीं है। वो तो फिर धोखा देना हो गया कि गुरुदेव जी के साथ तो सत्य है, बाकी में किसी में गुरुदेव नहीं है। हमारा गुरुदेव चेतन थोड़ी है, वो सब में थोड़ी वास करता है, वो सब्जी वाले में थोड़ी होगा, वो किसी छोटे से दुकानदार में थोड़ी होगा, वो किसी राह चलते हुए व्यक्ति में थोड़ा होगा। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, वो तो परमात्मा हैं, वो तो ऊपर रहते हैं, वो तो आज्ञा चक्र पे बैठते हैं, नीचे कहाँ है। तो वो सब जगह है, वो चेतन रूप में सब जगह है, क्योंकि विटनेस है ना आपका।
हर जगह। आपकी रक्षा वो तभी करेगा उस व्यक्ति से अगर उस व्यक्ति के अंदर भी वो है, तो वो व्यक्ति आपको कोई हानि नहीं करेगा, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला उस व्यक्ति के अंदर है जो व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुझे सुरक्षा प्रदान करनी है तो उसको हर जगह होना चाहिए। तो जब वो हर जगह है तो मैं उसकी प्रेजेंस को फील करूं। तो सबसे पहला परिवर्तन सिद्ध योग में किसी साधक के अंदर आता है तो वह है सत्य की स्थापना, चेतन होना। जैसे माँ के पेट में जो मांस का टुकड़ा होता है वो आत्मा के आने से चेतन हो जाता है और माँ को पता चल जाता है कि आ गया, और फिर वो खाना खाती है, संभाल के रखती है अपने आप को, है ना। उसका व्यवहार बदल जाता है पूरा, और लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है कि ये गर्भवती औरत है, इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसकी मदद होनी चाहिए, इसको खाना अच्छा मिलना चाहिए। सब बदल जाता है ना। सिर्फ किसके कारण बदलता है? चेतना के कारण। इसी तरह से एक साधक में जब वो चेतना प्रवेश करती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन साधक से योगी में होना शुरू हो जाता है। योग वहीं से ही शुरू होता है जहाँ पर वो चेतन तत्व आपके अंदर जाग जाता है, सत्य जाग जाता है। ये पहला दिन है आपका योगी होने का। अब आप जानो कि मैंने साधना शुरू की थी, मैं साधक हूँ। अब आप अपने आप को क्या कहोगे? या अगर तो वो सत्य जागृत नहीं हुआ है तो आप अभी तक साधक हो। अगर वो सत्य जागृत हो गया है, वो आपके अंदर परिवर्तन कर रहा है, तो आप योगी हो, सिद्ध योगी हो। आप दुनिया से अलग हो गए, अब आपका योग होना शुरू हो गया। ये योग कंप्लीट होगा जब वो लाइट, वो प्रकाश हर रूम में जाएगा और हर क्लेश को देखेगा। फिर देखेगा मेरे अंदर ईर्ष्या है, तो फिर ईर्ष्या वाले रूम में बैठेगा। अब ईर्ष्या को तो भाई अंधेरा ही है, उसे थोड़ी पता है मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ, अंधकार में रहना पसंद है। तो फिर वो प्रकाश में आ जाएगी ईर्ष्या। अब उसे तकलीफ़ होगी, वो ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। आप उनको कहेंगे चलो जाओ, हो गया काम, निकलो, नहीं निकलेंगे वो। उनको प्रकाश पसंद नहीं है, वो प्रकाश को छोड़ के भागेंगे। वो वहाँ भागेंगे जहाँ अंधकार है। तो आपके शरीर में मतलब अंतकरण में, चित्त में, जहाँ जहाँ अंधकार होगा वहाँ वहाँ छुप छुप के भागेंगे। कॉकरोच होते हैं घरों में, वो स्प्रे करते हैं तो वो कहाँ भागते हैं? घर से बाहर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ रहना नहीं है अभी। पहले उनका आतंक था, तूफान था। कोई फ्रिज में घुस रहा है, कोई चीनी के डब्बे पे है, कोई खाने पे घुस रहा है, कोई डाइनिंग टेबल पे है, कोई तो बेड पे आ गया, बेड पे आ गया, बच्चों के बैग में घुस गया। आतंक मचाते हैं वो। हमारे अंदर का वही है सिस्टम, कॉकरोच ही हैं वो सारे। और जैसे ही वो स्प्रे किया, जैसे ही वो लाइट आई, तो वो छुप के भागेंगे। कहाँ छुप सकते हैं? फिर एक ऐसा डार्कनेस का कोना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, गहरी डार्कनेस है, तो वो सारे चूहे की तरह उधर ही भागते हैं, कॉकरोच की तरह। वो है डर। डर सबसे बड़ी डार्कनेस है। इसमें जाने तक, जब आप इसमें जाओगे ना, तो फिर यहाँ तक जाने के लिए आपके अंदर में प्रकाश ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए सिद्ध योग नाम जप का। तो फिर जब आप इस प्रकाश इस रूम में जाओगे ना, फिर वो रूम बहुत बड़ा है, वो अंधकार बहुत ज़्यादा, हालांकि छोटी सी चिंगारी प्रकाश की काफ़ी है, लेकिन आपको उजाला 100 वाट का करना है, तो मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा वहाँ पर। तो आप जाओगे ना, तो वो सारे कॉकरोच वहीं मिलेंगे आपको अभिनिवेश में। लेकिन आप देखोगे कि इस रूम में मैं जला तो रहा हूँ, लाइट हो नहीं रही है, उतनी लाइट नहीं हो रही है, परेशानी मुझे हो रही है। इसकी जड़ कहाँ है? इसका होल कहाँ है जहाँ से ये सारे निकलेंगे? वो तड़प तो रहे हैं, निकल नहीं रहे, इसलिए परेशान भी हो रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो उनकी जो जड़ है, उस रूम की जो जहाँ से उनको निकलना है, वो है अविद्या। अविद्या और अहंकार, ये दोनों एक दूसरे की जड़ें ही हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ अविद्या आ जाती है अपने आप। अगर मैं किसी चीज़ पे अहंकार करूँगा ना, तो मेरे में अविद्या आ जाएगी अपने आप। तो अविद्या की जड़ हो गई अहंकार। पहले सोचो कोई व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट है, अपने ऑफिस में बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है, तो अब वो उसके पास विद्या है इसलिए वो इंटेलिजेंट है। लेकिन लोगों ने कहा क्या बात है यार, क्या मशीन हो आप, आपकी मेमोरी इतनी तगड़ी है, आप याद कर लेते हो, आपको बॉस ने ये काम दिया था, आपने कर दिया, वो कर दिया, तो वो आपकी प्रमोशन को कोई रोक नहीं सकता। इस बार तो 50% आपको मिलेगा प्रमोशन, आपकी 50% होगी, हमारी तो 5-2% ही होती है, वही होनी है। आप लेकिन कमाल हो और बॉस के चाहिए, और आपकी तो इस बार 50% पक्की है। तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जैसे ही हो, नहीं आप तो खास हैं। अच्छा खास है। अब वो खास हो गया। अब ये अहंकार को बाहर
बाहर के लोगों ने अहंकार डाल दिया, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश करती है ना तो बाहर से करती है। हमारे मन में कोई भी विचार प्रवेश करता है तो बाहर से करता है। मन हमेशा खाली डमरू है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ढोल है वो, उसके अंदर कुछ नहीं है। लोग भरते हैं उसके अंदर, कोई भी विचार आता है तो बाहर से आता है, तबाहियाँ बाहर से आती है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो भर दिया। अब वो इतना इंटेलिजेंट है, आपको तो 10 दिन का याद रहता है। अब बॉस ने आज बोला, लेकिन वो अहंकार में ठीक है कर लेंगे, क्या है, याद तो रहता ही है 10 दिन, ताश ही खेल लेते हैं, आज बात ही कर लेते हैं। और वो और वो इस चक्कर में फंस जाता है। अब ये अहंकार के कारण उसने काम नहीं किया, वो लर्निंग कर सकता था, वो सीख सकता था। अहंकार के कारण उसका ज्ञान कम हो जाएगा। तो अविद्या, अहंकार के कारण अविद्या प्रवेश कर गई उसके अंदर। इसी तरह से जब अविद्या होती है, अविद्या का मतलब है ज्ञान तो है नहीं लेकिन दिखाना तो है। तो कोई कहता है, कोई नया व्यक्ति आया, सीनियर व्यक्ति आया कोई, और वो सीनियर इंजीनियर है, एक छोटा ऑफिसर है। तो सीनियर अभी नया आया, वो कहता है हाँ जी नमस्कार, क्या हाल चलिए, बढ़िया जी बढ़िया। पुराने वाले जो 10 साल पुराने होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है अभी आया, सीनियर है, क्या पता है इसको, ठीक है आने दो। तो वो क्या करते हैं, उनमें ज्ञान तो नहीं होता, पुराने होते हैं लेकिन वो, तो उनको अविद्या के चक्कर में उनका अहंकार होता है। उनको ये नहीं मालूम होता कि कोई अगर सीनियर बन के आया है तो उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें नॉलेज है, उसने मेहनत की है, उसने इस पोजीशन को अर्न किया है, ही डिज़र्व्स इट, वो डिज़र्व करता है तो वो आया है। लेकिन हम पुराने हैं, हमें आता नहीं है, लेकिन हम पुराने हैं भाई सीनियर। तो ये अविद्या, जानकारी नहीं है इस चीज़ की, इसलिए अहंकार प्रकट कर देती है। तो अविद्या अहंकार को प्रकट करती है, अहंकार अविद्या को प्रकट करता है, और ये दोनों मिलके डर को पैदा करते हैं। जहाँ अहंकार हो जाता है वहाँ डर होता है, अहंकार डर होता है। आदमी अहंकार इसलिए करता है, किसी चीज़ को छुपाता है, छुपाना डर है। अविद्या के कारण भी अभिनिवेश पैदा होता है। तो ये सारे एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं, एक दूसरे को प्रकट करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है, और मिल के सारे एक जायंट क्लेश को प्रकट करते हैं, जिसका नाम है अभिनिवेश, मृत्यु भय, या किसी भी प्रकार का भय, फोबिया। ये फोबिया इंसान से कुछ भी करवा लेता है, कुछ भी करवा लेता है फोबिया। गलत से गलत कदम भी उठा देगा और बहादुरी से बहादुरी काम भी करवा देगा। फोबिया किस तरह से काम करता है उसके लिए ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर पे डिपेंड करता है कि फोबिया किस लिए क्रिएट किया गया, किसने क्रिएट किया है। अहंकार ने क्रिएट किया है, अविद्या ने किया है, या फिर प्रभु भक्ति ने किया है, साधना ने किया है। उस अभिनिवेश को किस तरह से भगवान प्रकट करते हैं ये डिपेंड करता है। लेकिन वो इतना भयानक होता है कि वो काम करता है अपना। जैसे अग्नि का काम है जलाना, उस पर आप खाना बना लो, ठीक है, ये गलती से भी आप उसमें हाथ रख दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो अग्नि पवित्र मानी जाती है, वो अपना प्योरली काम करती है। वो ये नहीं देखती कि वो खाना पका रही है, किसी को गर्माहट दे रही है या किसी को जला रही है, वो ये नहीं देखती। वो सिर्फ अपना काम करती है, प्योरिटी। तो पवित्रता हमेशा अग्नि से देखी जाती है, क्योंकि कोई अग्नि से भी प्योर हो जाए तो फिर अग्नि उसे नहीं जला सकती। तो जो सीता माँ की जो परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि अग्नि सबसे भेद से मुक्त होती है, सत्य बोलती है हमेशा, चाहे अंधकार में हो चाहे उजाले में हो, उसने अपना काम करके बताना है। तो अग्नि परीक्षा होती है। और एक बात कि जब आज मैंने एक सत्संग में कल एक क्वेश्चन डाला था इसी पे कि हम जो पति पत्नी की शादी होती है तो वो 7 फेरे लेते हैं अग्नि के, तो अग्नि में ही क्यों यज्ञ किए जाते हैं, अग्नि को ही क्यों साक्षी माना जाता है? क्योंकि अग्नि सदैव सत्य है, सत्य का दूसरा रूप कहते हैं ना प्रकाश है, तो अग्नि से प्रकाश होता है। तो अग्नि सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तो उसको साक्षी मानते हैं। इंसान और भगवान के बीच में वो प्रकाश ही साक्षी होता है। तो ये कुछ भी करेगा तो अग्नि साक्षी होके ईश्वर उसको कहता है कि हाँ तू साक्षी है, प्रकाश है, तब तो वो साक्षी है। अग्नि से भी पवित्र है भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जिसे कहते हैं गीता। अब जब वो किसी को कसम खिलाते हैं, वो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, अग्नि की कसम नहीं खिलाते वहाँ पर, अग्नि को साक्षी नहीं बनवाते, तो वो गीता की कसम कहते हैं। बोला गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे।
तो वो भगवान की साक्षात वाणी है गीता, विश्वास है तो भगवान है वहाँ पर। तो वो आदमी जब हाथ रखता है तो भगवान को साक्षी मानता है। वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, लेकिन अग्नि से भी पवित्र भगवान श्री कृष्ण की वाणी, तो वो वाणी इतनी पवित्र है। तो इसीलिए वो हमारे अंदर, कहते हैं ना, गीता को हम जब फॉलो करते हैं हमारे अंदर चेंजेस कर देती है, हमारे अंदर बदलाव कर देती है, क्योंकि उसमें प्योरिटी है, ताकत है, प्रकाश है, और हमारे अंदर के अंधकार को वो जागृत करती है। तो गीता से बड़ा ज्ञान नहीं है इस धरा पे हमारे पास। अपने जीवन को सुधारने के लिए गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, गीता से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है, और प्रकाश ही सत्य है। इसीलिए गीता भी सत्य का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं गीता में। तो ये सारे बदलाव जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे अंदर सबसे पहली घटना घटती है साधक से योगी बनने में। योगी का मतलब है योग होना शुरू हो गया आपका। किसके साथ हो रहा है? पहला योग सत्य के साथ हो रहा है। सत्य के साथ योग होने से हमारे अंदर हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि बदलाव हमने करना क्या है। अगर सत्य ही जागृत नहीं हुआ और 6 महीने बाद बोलता हूँ कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा, कुछ हो तो रहा नहीं। अब आप देखो कि आपके अंदर जिस बदलाव की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो, वो बदलाव करने वाला तो सत्य था। तो पहले ये पता करो कि सत्य घटित हुआ है व्यवहार में कि नहीं हुआ है। परिवर्तन तो तब होगा ना जब वो आएगा। शस्त्र ही नहीं है तो परिवर्तन क्या घंटियों बजाने का होगा? तो अगर आपको अपने अंदर परिवर्तन नहीं दिखता है तो अपना 10 दिन का व्यवहार देखो। कितनी बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोला है, कितनी बार छोटी छोटी चीज़ों को छुपा के बोला है, लुका के बोला है। और ये आप स्वयं जानते हो कि मेरे बारे में कोई दूसरा जानता है कि नहीं जानता है। जैसे हमारे सिद्ध योग में अब एक व्यक्ति है, ठीक है, सोचो चलो मैं ही हूँ। अब मैं कोई भी काम करूँ, किसी से भी बात करूँ, किसी भी विषय में करूँ, मुझे पता है इस व्यक्ति के जो मैं बात कर रहा हूँ इसको कोई जानता नहीं। इस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, इसको ये दोनों आपस में जानते नहीं, कुछ नहीं जानते। अब मैं इसको कुछ बोलूँ, इसको कुछ बोलूँ, ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो मेरे अंदर कोई बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। इसके अंदर गुरुदेव है, इसके अंदर नहीं है। तो मुझे जब सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि वो सर्वव्यापी है, तो मेरे अंदर बदलाव, जब सत्य का ज्ञान ही नहीं है, सत्य ही नहीं पता क्या होता है। जब मैं एक व्यक्ति से वैसे ही व्यवहार करता हूँ जैसा दूसरे से करता हूँ, भेद नहीं कर रहा, 2 व्यक्तियों में भेद नहीं कर रहा, जहाँ भगवान का नाम जपा जा रहा है उसमें भेद नहीं करता। सबका अपना अपना टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी का पहले, किसी का बाद का, और किसी का कई जन्मों का समय लग जाएगा। समय सिर्फ इसीलिए लग जाएगा क्योंकि हमारे अंदर वो प्रकाश, सत्य रूपी प्रकाश नहीं हुआ। तो जहाँ परिवर्तन नहीं है, जहाँ क्षमा नहीं है, जहाँ दया नहीं है, जहाँ ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, लोग ज्ञान से पता नहीं क्यों नफरत करते। ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का मतलब है मुझे मेरे अंदर का झूठ दिखना लग गया, यही ज्ञान है बस। ज्ञान कोई तोप नहीं है कि मुझे गीता का ज्ञान हो गया, मुझे इसका ज्ञान हो गया, मुझे चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये सारा पता चलने लग गया, वो सारी चीज़ें पता चलने, वेदों का ज्ञान हो गया, उपनिषदों का ज्ञान होने लग गया, अंदर से वो प्रकट होने लगी चीज़ें। वो सब नहीं, आपको अपने अंदर के भ्रम दिखने शुरू हो गए, वही प्रकाश है, वही ज्ञान है जो आपके अंदर परिवर्तन करेगा बस। और ज्ञान कोई तोप नहीं, तो वो आपके अंदर परिवर्तन करेगा, आपको बदल देगा पूरा। आपके अंदर एक क्रियात्मक बदलाव आएगा, एक क्रांतिकारी, गुरुदेव कहते हैं क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और हाँ, लेकिन वो क्रांतिकारी बदलाव किसी दूसरे के लिए नहीं क्रांति कर रहे, किसी मनुष्य के साथ क्रांति नहीं करनी है आपको जाके। क्रांति आपके अंदर, आपके स्वयं के साथ है। आप एक हो नए और एक आप हो पुराने, इन दोनों में क्रांति है। नया अपने आप को स्थापित कर रहा है, पुराना जा रहा है, जाने मांग नहीं रहा कि मैं यहाँ पर हूँ 40 साल से, क्यों मैं जाऊँ, और मैं कई वर्षों से हूँ, कई जन्मों से यहाँ पर हूँ, तू आया कहाँ से। लेकिन नए वाले में इतनी ताकत है, प्रकाश है ना वो, तो अंधकार कैसे प्रकाश का सामना करेगा? कर ही नहीं सकता, लड़ ही नहीं सकता। प्रकाश से अंधकार लड़ ही नहीं सकता जब तक प्रकाश स्वयं खत्म ना हो जाए। प्रकाश अपने आप में, उसमें तेल खत्म हो गया दिए में तो बुझ गया, उसको अंधकार ने नहीं मारा, उस प्रकाश को उसके अंदर के तेल ने मार दिया। तो आपके अंदर जो सत्य रूपी प्रकाश है, उसका तेल है नाम जप।
उस नाम जप के तेल को अगर आप डालते रहोगे तो आपका दिया जो है जलेगा। और फिर ए जपा जाप लग गया तो फिर तो भैया फिर तो वो दिया कभी नहीं बुझेगा। फिर प्रकाश का खात्मा हो जाएगा, चाहे वो अरबों वर्षों से क्यों नहीं आपके अंदर जमा है। लेकिन एक गुफा है, एक पहाड़ों में गुफा है, एक साइंटिस्ट ने खोज लिया कि हमने एक ऐसी गुफा खोजी है जो पिछले 10,000 साल से बंद है, वहाँ प्रकाश की एक किरण नहीं गई। तो अब उस गुफा के अंदर जो अंधकार है ना, उसकी जो उपस्थिति है वो 10,000 साल की है। वो उस अंधकार का जो उम्र है वो 10,000 साल है। तो इन्होंने खोज ली। तो एक माचिस की डिब्बी में एक तीली लेके गए। तीली अभी बन के आई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है समझ लो, ठीक है। तो वो एक तीली जलाएंगे तो वहाँ पे एक मोमबत्ती जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा। तो वो 10,000 साल पुराना प्रकाश एक सेकंड के 10,000 साल पुराना अंधकार एक सेकंड जो प्रकाश अभी उत्पन्न ही हुआ है। अब माचिस वाचिस तो वो चल छोड़ दो, बस जलाया है अभी प्रकाश, हुआ है अभी प्रकाश। एक क्षणिक प्रकाश, उसकी होते क्षणिक भी नहीं है, उसके होते ही वो 10,000 साल का अंधकार ख़त्म हो जाएगा। तो अंधकार कितना भी गहरा हो, आपके अंदर वो सच्चे का एक छोटा सा प्रकाश उस सारे जन्मों के अंधकार को, उस अंधकार में जमी मलिनता को साफ करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि प्रकाश की उम्र अंधकार से ज़्यादा है। प्रस्तुत वो अभी हुआ है लेकिन पुराना है वो सबसे। प्रकाश ही प्रकाश था और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे अंदर परिवर्तन अगर नहीं आ रहा तो हमारे अंदर सच साबित नहीं हुआ। और ये पता करने के लिए हमें अपने व्यवहार को ही देख सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको नहीं बताएगा कि आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। वो बोलेगा नाम जप रहे हैं, हाँ जी नाम जप रहे हैं जी, ध्यान भी कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं आ रहा। 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2 महीने, अभी तो 2 महीने में ही हो जाता है इस काम शुरू। तो आपके पास क्या जवाब है? बोलो 7 दिन में आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपको क्या लगता है जब आप किसी से बात करते हो कि खुल के बात कर रहे हो, आपको पता है कि वो आपके अंदर है, वो सत्य है आपके अंदर। छोटी छोटी बात पे ज़्यादातर लोग इसको और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, साधक इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उल्टा आप उनको बताने जाओगे ना, वो और ज़्यादा उसको गंभीर कर देते हैं। उनको पूछो, मैं तो बचपन से सत्य बोलता हूँ, मैंने आज तक झूठ बोला ही नहीं। हम झूठ बोलते ही नहीं। सबसे बड़ा झूठ तो अभी बोल रहा था और बचपन से जब से पैदा हुआ है वो बोल रहा है, तब से मैं बचपन से ही सत्य बोलता हूँ। हम कभी झूठ नहीं, किसी से झूठ नहीं बोलता, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब कैसे समझाओगे इसको कि जिस सत्य की बात हम कर रहे हैं वो ये बोलने वाला सत्य नहीं है महाराज। तुम जो बोल रहे हो वो सत्य नहीं, वो सत्य जिससे तुम दूसरों का एक इमेज अपने अंदर बनाते हो और व्यवहार तैयार करते हो। सत्य सबके साथ एक जैसे ही व्यवहार करता है। प्रकाश सबके लिए प्रकाश ही है। वो जो मोमबत्ती का प्रकाश है ना, उसको अगर अंधकार में ले जाओगे ना तो वहाँ पे प्रकाश कर देगा। लेकिन अगर उसे सूर्य के सामने ले आओगे तो वो प्रकाश अपने आप बुझ नहीं जाएगा, वो अपना प्रकाश उतना ही रखेगा। चाहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस प्रकाश की। सूर्य के सामने आपने मोमबत्ती जलाई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो है। तो आपका व्यवहार किसी छोटे के सामने या किसी बहुत बड़े के सामने बदलेगा नहीं, वो अपना काम करेगा। बस वहाँ दिख नहीं रहा आपका व्यवहार, आपको मौका नहीं मिल रहा, अपना गुरुत्व दिखाने का मौका नहीं मिल रहा, या आपको लग रहा है कि यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है वो। लेकिन आप तो हो ना, आप प्रकाश तो हो ना। तो सबके साथ सब जगह पे एक जैसा ही व्यवहार रहता है सत्य का। ये बदलाव है, ये है सत्य। व्यवहार है सत्य। इसीलिए कहते हैं राम जी को हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके व्यवहार की वजह से। राम जी के व्यवहार की वजह से राम जी हैं। कोई राजा के बेटे हैं इसलिए नहीं, बहुत अच्छे धनुषधर हैं इसलिए नहीं, बहुत अच्छे धनुषधर हैं, लेकिन उनका व्यवहार कितना सौम्य, कितना शीतल है कि उनका नाम लेने से ही उनका व्यवहार हम में आ जाता है। हम अगर 10 बार भी बोले राम राम राम, उनके नाम में ही इतनी शांति है, क्योंकि उन्होंने वो शांति भर दी। जब उनको कोई बुलाता होगा, तो जब कोई नहीं जानता होगा तो कोई बुलाता होगा, राम इधर आओ। जब जान लिया कि ये बहुत अच्छा इंसान है तो उसको बोलते हैं राम इधर आओ। और जब वो प्यार भर जाता है उसके नाम में, जब प्यार भर गया तो वो शक्ति उनके व्यवहार की है, मर्यादा की है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
तो राम के अंदर जो शक्ति है उनकी मर्यादा की शक्ति है। तो हमारे अंदर जो शक्ति है हमारे व्यवहार की शक्ति है। हमारे व्यवहार से हमारे अंदर बदलाव आएगा, और व्यवहार को बदलने वाली वो दृष्टि है, वो सत्य है, वो चेतना है, वो मंत्र है, वो गुरु है जो चेतना रूप में प्रवेश करता है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है साधक से योगी में। तो हमें नाम जपना है और नाम से सारा परिवर्तन आएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अपना परिवर्तन, अपने आप से पूछो, अपने व्यवहार से पूछो। छोटी छोटी चीज़ें देखो, जाओ मार्केट में कुछ दिन इस बात को देखो। मैंने तो एक ही एग्जांपल दिया है, आपके जीवन में तो दूसरे लोग भी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, पापा से झूठ बोल रहे, मम्मी से झूठ बोल रहे, पत्नी से झूठ बोल रहे, बच्चों को डरा रहे झूठ बोल के, पढ़ ले नहीं तो देख वहाँ से भूत आ जाएगा। किसी भी प्रकार का झूठ, कैसे भी, इवन जो हम चुटकुले सुनाते हैं ना, कई बार मैं जब कॉलेज में था ना तो मैं बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाता था, या बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ सुनाते थे, स्टोरीज़ बनाते थे इमेजिनरी, कुछ भी करके दोस्तों को हंसाना, मस्ती करना, कुछ भी बोल दिया। बड़ा कभी नहीं सोचा कि 4 दोस्तों को हंसाने के लिए एक झूठ है, हमें उससे भी पता है, हमें भी पता है झूठ है, लेकिन फिर भी हम हंसने के लिए, अपने माहौल को बड़ा मज़ेदार बनाने के लिए एक व्यंग्य के रूप में एक झूठ बोलते हैं। ये सत्य ऐसी चीज़ है कि ये व्यंग को ख़त्म भी कर देता है, कई बार सीरियस भी आदमी वहाँ पर हो जाता है। ये थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने जब से इस चीज़ को फील किया है, अब मुझे व्यंग कसने में मज़ा ही नहीं आता। सत्य के रूप में जब व्यंग हम कसते हैं ना, सत्य को बोल के जब हम व्यंग कसते हैं, तो उसमें दूसरे को मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसके पास तो नहीं है ना वो चीज़। ऐसा मेरे साथ होता है। मेरे जो पुराने दोस्त हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो दोस्त हैं, उनके ग्रुप्स हैं, रिसेंटली उनकी एक पोस्ट आई थी, उन्होंने कहा था वो पीढ़ी जो सत्कार करती थी, जो वैल्यूज़ थी जिनमें, वो अब चली जाएगी क्योंकि वो समय बदल चुका है। तो मैंने उनके सामने एक पोस्ट रखी जिसमें मैंने सत्य बोला। मैंने कहा वो थोड़ी जाएंगे, ये जो जीवन चल रहा है ये आपकी मशीनों से तो चल नहीं रहा, ये तो सत्य से चल रहा है। और वो जो पीढ़ी है जिसमें सत्कार है, उसका जो बीज है, उनमें कहीं से तो बीज पड़ा, उनका बीज संस्कार से पड़ा, और वो संस्कार का बीज गुरु की चरणों में अगर शरण मिल जाए तो वो बीज आप में आ जाता है। तो अगर आपके जीवन में गुरु आ गया तो वो पीढ़ी वापस आ जाएगी। अगर सच्चा गुरु आ गया तो सच्चे लोग भी आ जाएंगे, और जाएंगे वो जिनमें सच्चाई नहीं है, और जिनमें सच्चाई नहीं है उनके पास गुरु नहीं है। तो अगर आप में से किसी के पास गुरु नहीं है तो रेडी रहो, पैक योर बैग्स। अब ये मैंने एक व्यंग की तरह लिखा है, लेकिन है तो ये सच्चाई। अब वो सारे सीरियस हैं, अब उनको हंसी नहीं आ रही। सत्य पे किसी को हंसी आती नहीं, झूठ पे सारे मज़े करते हैं, हंसते हैं। तो ये थोड़ी सी इसका साइड इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा है, कि व्यंग की थोड़ी सी तब तक कमी रहती है जब तक दोनों तरफ सत्य ना हो जाए। दोनों तरफ सत्य है तो फिर सत्य में अपने अपने व्यंग्य हैं, सत्य व्यंग्य को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, सारे तो नहीं हैं। जिनके साथ पहले जैसे होते थे चुटकुले शेयर वगैरह होते थे, वो झूठ, उधर भी झूठ इधर भी झूठ, तो चल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब ये चीज़ बंद हो जाती है, बदल जाती है। इसीलिए गुरुदेव ने एक बार अपने उसमें कहा था, एक बार अपने सत्संग में कहा था, स्पीच में कहा था गुरुदेव ने, कि खाना पीना बदल जाता है। जो लोग हैं आपसे, आपके वो लोग दूर हो जाएंगे आपसे, अपने आप दूर हो जाएंगे। जिनके अंदर वो नहीं है, तत्व नहीं है, जिनके अंदर सच नहीं है, जिनके अंदर बदलाव नहीं है, वो आपके कितने भी करीबी दोस्त हों वो आपसे दूर हो जाएंगे। आइसोलेशन आ जाएगी घर के लोगों से। आप घर के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो पता चल जाएगा, मासी जी ताना मान रही है, ताया जी ये बोल रहे हैं, सब झूठ है। तो वो डिफरेंसेस, आइसोलेशन, अंतर्मुखी होते हैं जब हम, तो ये होता है, परिवर्तन आता है, लोग दूर हो जाते हैं, कोई कितना भी करीबी हो जाता है। तो ये बात है। तो ये परिवर्तन जो है ये सत्य की दृष्टि का है, चेतना का है, दृष्टाभाव का है। तो सबसे पहला आपके अंदर आपको देखना है कि मेरे अंदर सत्य है कि नहीं है। ठीक है, अब आपको कुछ बात करनी है तो आप कीजिए। आज का सत्संग सत्य पे आधारित रहा हमारा, सत्य की महत्वपूर्णता पे, क्या है सत्य की महत्व, उस पर। आपको किसी को कुछ बात करनी है या फिर कुछ है तो? जय गुरुदेव सर।
जय गुरुदेव शांति भाई। वो जो संजय मंत्र है 3 शब्द, उसका हिंदी में तात्पर्य क्या होता है सर? उसका वही समझाना है। उसका लिखा हुआ है पूरा, उसमें 1 मिनट रुको, उसमें गुरुजी का मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा उसकी, ठीक है? मेरे पास उसका वो फ़ोटो पड़ी है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। क का मतलब कृष्ण है, ठीक है? ई की मात्रा उसमें शक्ति है, ल उनमें परस्पर प्रेम है, और जो बिंदी है वो उनके प्रेम को परस्पर, उसमें जो खिंचाव होता है एक दूसरे के प्रति, अंग जिसे कहते हैं, वो दोनों के प्रति खिंचाव को कहता है। तो क्या है, क क्या है, कृष्ण है, ई की मात्रा उसमें शक्ति है, ल उसमें उनमें उन परस्पर संबंध प्रेम है, और जो बिंदी है वो उनकी अट्रैक्शन है दोनों की आपस में, ठीक है? तो ये पहला शब्द बन गया। और दूसरा जो है उसमें कृष्ण और राधा दोनों है, दोनों तत्व है। तो बीच में जो री है उसको हम थोड़ा सा कृष्ण बोलते हैं, री राधा तत्व को महत्वपूर्ण देते हैं, तो उसमें राधा और कृष्ण दोनों, ठीक है? अब इसको लिखा हुआ है कि नायक है, कृष्ण नायक है, ये मैंने आपको मतलब बता दिया कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है? लेकिन उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है 5-6 लाइनों में। तो वो जो 5-6 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ वो मैं आपको सत्संग वाले ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लेना, समझ लेना, ठीक है? ठीक है जी, चलो। एक ना देखो, जो आपने पूछा है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इसलिए है, इसलिए नहीं कि हमें उसका अर्थ समझ में आ गया, अर्थ समझ रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, इसलिए कि कोई भी मंत्र का रहस्य जानने की जिज्ञासा जब शिष्य के अंदर प्रकट हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसी बात पे थोड़ा सा। बहुत प्यारा प्रश्न है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कहते हैं मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण अन्यथा नहीं। इसी कारण आज गुरुदेव की मंत्र दीक्षा मानवता में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है। एक तो ये बात है, ठीक है, मंत्र पे। दूसरी कहते हैं मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का हमारे दर्शन का सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति के ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, अच्छा ये कितनी अद्भुत सी बात है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इस समय, सेशन को विराम देते समय, इसके अंत चरण में जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये वही बात है जिस बात से हमने ये सेशन शुरू किया था, सत्संग शुरू किया था। शुरू में हमने क्या कहा था कि हमारे जैसे एक स्त्री के गर्भ में एक चेतन आत्मा प्रवेश करती है, तो वो जो मांस का टुकड़ा होता है उसके पेट में, गर्भ में, वो चेतन हो जाता है। तो हमने हमारे शरीर में वो मंत्र प्रवेश करके हमें चेतन करता है, परिवर्तन करता है। एक स्त्री का परिवर्तन माँ में होता है, एक साधक का परिवर्तन योगी में होता है, उस चेतना के कारण, उस मंत्र के कारण। शुरू हमने ऐसे ही किया था ना सत्संग, हमने कुछ प्लान तो नहीं किया था। अब आप देखो, गुरु कृपा देखो और गुरुदेव का ये सत्संग देखो कि जो बात शुरू में की थी उसको और ज़्यादा एलैबोरेट करने के लिए, उसको और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए कि वो
संजीव वो चेतन मंत्र क्या है, क्यों कार्य करता है, क्यों परिवर्तन करता है, उसकी बात मैं अब कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये बुक मेरे पास रहती नहीं, यहाँ पर रहती नहीं, ये तो आज मैंने वैसे निकाल के रखी किसी खास कार्य के लिए, लेकिन रखी। और शांति भूषण भाई ने क्वेश्चन भी कितना सुंदर पूछा, सत्संग से जुड़ा हुआ ही पूछा, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मुझे अचानक ये रियलाइज़ हुआ, तो मैंने आपके साथ वो शेयर किया। तो क्या अद्भुत बात है ना। अच्छा, विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूँ, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक गुरु भाई, गुरुदेव के बहुत ही अच्छे शिष्य, ठीक है, तो उनके कई लाइलाज बीमारियां भी ठीक हुई, लेकिन कुछ समय से परेशानी चल रही थी, परेशान थे। अब क्या हुआ कि कोई चर्च में कहीं कोई पॉप है या कुछ है, तो उसने कुछ पानी में डुबो के कुछ किया, कुछ दिया, तो उससे काफ़ी लोगों को रिलीफ आ गया एक ही दिन में। तो उन्होंने भी गए होंगे वहाँ भी, उनको भी कुछ रिलीफ आ गया। तो वो एक दिन के मैजिक के चक्कर में गुरुदेव से पीछे हटने लग गए। ये बात यही है कि हम किसी मैजिक के पीछे ना जाए। हमारे में जो परिवर्तन आता है ना मंत्र से, वो धीरे धीरे आता है। हमारे अंदर के क्लेश, अंधकार जब बाहर निकलते तो हमें परेशान करते ही हैं। इसलिए परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए साधक को। ये जान लेना चाहिए कि साधक के जीवन में प्रवेश जब प्रॉब्लम आती है मानसिक शारीरिक, तो वो परेशानियाँ बाहर निकलती हैं। मानसिक परेशानियों को मन के माध्यम से बाहर निकालना है, क्योंकि उसी से घुसी हैं। शारीरिक परेशानियों को शरीर के माध्यम से बाहर निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसीलिए कभी भी जादू के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान नयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनो पीमाम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर शब्द से ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों यानी मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक हैं, जिनसे भूतों प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि परामनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्व गति से अधोगति की तरफ धकेलने वाली शक्तियाँ बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात दिन का अंतर है, क्योंकि आज इनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट के ज्ञाता ही पहुँचे हैं। ये जो अभी मैं लाइन पढ़ रहा हूँ ना, इस पे मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक अनुभव मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पढ़ूँ इसको। जबकि इनमें रात दिन का अंतर है, क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट प्रेतों के पूजक के ज्ञाता ही पहुँचे हैं, जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट पवित्र आत्मा, एक होता है बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट, एक होता है बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। होली मतलब पवित्र। तो कहता अभी तक उनके पास जो पहुँचे हैं ना, बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट पहुँचे हैं, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, लेकिन बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट मतलब पवित्र आत्मा का परिवर्तन, वाइट मैजिक। गुरुदेव ने कहा था, लोग कहते हैं मैजिक करता है, तो गुरुदेव ने कहा हाँ मैजिक करता हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक करता हूँ या वाइट मैजिक करता हूँ ये तो देख लो। अरे भाई वाइट मैजिक देख तो लो क्या हो रहा है, मैं किस चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ। वाइट मैजिक भी तो होता है, तो ये वाइट मैजिक है, ये प्रचार है, सकारात्मकता है, ये पवित्र आत्मा है, ये वाइट है, ब्लैक नहीं है। तो होली घोस्ट के साथ जो बैप्टाइजेशन होती है, तो कहते हैं जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट पवित्र आत्मा के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्णतः सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्व गमन कर रहा है। अतः ऊर्ध्व गमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। आज ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर उठना। आज ऊर्ध्व गति वाली शक्तियों का ह्रास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। मतलब जो शक्तियाँ हमें ऊपर उठाती थी, ज्ञान ऊपर उठाता था, पवित्रता ऊपर उठाती थी, वो आज वो उनका खात्मा हो गया, उनको हटा दिया गया। कलयुग है ना, तो इसीलिए वो कम हो गया बोल के हम नीचे गिर रहे। हमारा दर्शन मानव के विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पतंजलि योग दर्शन के कैवल्य पद के 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूँ। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्कर से आज्ञा चक्कर तक का जगत माया का है।
यहाँ तक। और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का जगत परब्रह्म का है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूल धारा से आज्ञा चक्र के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निमंतर भाग है, जहाँ विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक को आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर ऊर्ध्व है, अर्धव है। इसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है, ज्ञान का। इस जगत में अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्रार में पहुंचना संभव है। क्या बात है, सिर्फ शब्द से, मंत्र से, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर ने रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दिए लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग मिलाए। मतलब अगम लोक तक जब जाना है, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ कि देखो सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, इसमें चेतना जाती है, तो लोग मेरी तरफ फटी आंखों से ऐसे देखते हैं, क्या बात कर रहा है ये सूक्ष्म शरीर क्या है भाई, ये क्या ज्ञान पेल रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगते। तो मैं सोचता, गुरुदेव कहते थे कि इनको मेरी बातें, जब यही बातें इनको समझ नहीं आ रही, अगर मैंने इनको बता दिया कि तुम्हारे इस जगत के ऊपर अगम लोक है, अलख लोक है, सत्य लोक है, तप लोक है, तो ये तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसी चक्कर में कोई ज्ञान धारण करने के लिए तैयार ही नहीं था, गुरुदेव ने वो रहस्य खोला ही नहीं। ये गुरुदेव ने लिखा है एक जगह पर कि ये लोग तो ये मामूली सी बात नहीं समझते, तो मैं अगर इनको ऊपर की बात बताऊंगा, ऊपर के लोगों की बात बताऊंगा, ऊपर के आसमान की बात बताऊंगा, तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, बोले क्या बकवास है। तो कह रहे हैं, संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वह सभी लोगों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण, पृथ्वी एवं आकाश तत्व का मिलन का नाम ही मोक्ष है। ईश्वर का धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से ही होकर जाता है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा अद्भुत क्षण है, जो कोई अनुभूति की बात नहीं कर रहा मैं, परिवर्तन की बात कर रहा हूँ और साक्षात्कार की बात कर रहा हूँ। मैं 2014 नवंबर को दीक्षित हुआ गुरुदेव जी से। 5 वर्ष तक मुझे साधना की ABCD मालूम नहीं थी, साधना क्या है, गुरु क्या है, ये सब नहीं पता था मुझे। बहुत परिवर्तन हुए उस 5 साल में भी। 2019 में सितंबर के अंत में मैं बहुत बीमार था, इतना बीमार कि मृत्यु दिखने लग गई थी मुझे। और फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। शनिदेव की आराधना करता था, शनिदेव को नमस्कार पूजा अर्चना करके लास्ट एक दिन शनिवार को उनके जहाँ पर मैंने जब माथा रखा था तो मुझे एक्टिवेशन महसूस हुई थी। यहाँ पर एक भंवर की तरह मेरी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ यहाँ घुस गया था मेरे अंदर। तो उसका तो मुझे बहुत बाद में पता चला क्या है वो चीज़। लेकिन उसके बाद सितंबर अक्टूबर आई गेस, एक सेकंड, मुझे कैसे, मैं भूल गया था उसको, उस इतनी बड़ी बात को मैं भूल गया था। लेकिन हुआ क्या था कि मैं उस समय जब वो चीज़ घटना घटी थी तो मेरे अंदर एक ऐसी चेतना जागी कि मुझे अध्ययन का शौक़ हुआ। तो गुरुदेव की पुस्तक मेरे सामने आए, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, और मैं उसका अध्ययन करना शुरू किया। उस चीज़ के बाद ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है मेरे जीवन की। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो गुरुदेव की किताब है ना, बाइबल की भविष्यवाणियाँ या बाइबल, उसको पढ़ने का एकमात्र अधिकारी एक चेतन शिष्य ही है। आप में जितने भी चेतन शिष्य होंगे ना, उनको ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ लें। ये अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं सच में। तो वो अधिकार प्राप्त होने के लिए उसी बुक में लिखा है, बाइबल की भविष्यवाणियों में गुरुदेव ने इस बात को लिखा है कि इसको पढ़ के समझने वाला व्यक्ति चेतन होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ, जब अक्टूबर में वो सितंबर में वो घटना घटी और मैंने चेतना को महसूस किया अपने शरीर में। एक तीव्र गति चीज़ों को दूसरी बार महसूस किया। पहली बार तो मैंने बताया ना आपको, मेरे को एक शॉक लगा था बिजली की तरह, वो था। और दूसरा ये था, अब उसके बाद जो घटना घटी मेरे जीवन में, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह अक्टूबर का टाइम था।
मैं आज कुछ पढ़ रहा था, तो पुरानी किताब पढ़ रहा था किसी खास मकसद के कारण, मैं बताऊंगा आपको। तो वहाँ पे जब मैं ढूंढ रहा था कुछ, तो मुझे मेरे नोट्स बनाता था जब मैं पढ़ता था किताब, तो वहाँ पर मैंने वो नोट्स बनाया हुआ था। तो आज मैंने जब देखा तब मुझे याद आई वो चीज़ कि मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को भूल गया। लेकिन क्योंकि मैं किताब पढ़ता हूँ तो नोट्स बनाता हूँ, तो उसमें मैंने डेट लिखी है। हाँ, इसमें मैंने इंग्लिश में लिखा था, वन नाइस मॉर्निंग ऑफ October 19 आई केप्ट रिसाइटिंग दिस लाइन मैनी टाइम्स। I do not know if I was fully awake or asleep, but I woke up for a brief moment and then I slept again, and this line kept on repeating for some time until I fell asleep deeply. इसमें मैंने लिखा है कि मैं अक्टूबर की एक शुभ मॉर्निंग को उठा या जागा या सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं है मेरी स्थिति क्या थी, लेकिन मेरे अंदर एक लाइन चल रही थी और वो रिपीट हो रही थी लगातार, साइकिल की तरह वो मैं बोल रहा था अपने अंदर। मैं जागा भी हुआ नहीं था, मैं सोया भी हुआ नहीं था, ऐसी आधी सी अवस्था थी, सुबह का समय था। तो वो लाइन चलती जा रही थी और मुझे अपनी स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। तो जब वो लाइन चलते उसने मुझे उठा दिया। वो इतनी तेज़ चली कि मैं उठ के बैठ गया कि ये क्या हो रहा है। मतलब मुझे गहरी नींद से धीरे धीरे वो उठा के लेके आई और पूरी तरह मैं उठ गया। और जब मैं उठ गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्या चल रहा है, और फिर भी चल रही है वो लाइन। और फिर मैंने कहा चल रही है तो चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो। और फिर मैं सो गया, लेट गया, और वो चलती रही और मैं वापस नींद में चला गया। मतलब मुझे नींद से जगा के फिर नींद में मैं चला गया, लेकिन वो लाइन में रिपीट करता गया। और उस दिन के बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन आया वो कंटिन्यू है, और ऐसा परिवर्तन है। वो लाइन थी बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट, इंग्लिश में थी वो लाइन, और ये कॉन्टीन्यूसली चल रही थी, बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट, 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 कॉन्टीन्यूसली चल रही थी मेरे अंदर। मैं अभी तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तब वो मेरे हृदय में चलती जा रही थी, और मुझे इसका मतलब पता नहीं था। आज तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मतलब पता चलते हैं, इसका मतलब मुझे नहीं पता था। इसका मतलब मुझे कब पता चला, जब मैंने बाइबल की भविष्यवाणियाँ मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव की कोई किताब होगी, बुक होगी, तब मैंने इसका प्रिंट आउट लिया। बहुत पुरानी बुक है, 2019 की। तब मैं इसको पढ़ रहा था, और इसको पढ़ते पढ़ते अचानक जब मैं उस लाइन पे पहुँचा, जब मैं इस लाइन पे पहुँचा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शायद दिखाई देगा, बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट। तब मैंने ये एरो मार्क के यहाँ पे लिखा था याद रखने के लिए। ये तो वही लाइन है जो मैं एक दिन सुबह रट रहा था। तब मुझे यहाँ से पता चला कि वो क्या था, क्या घटना घटी है। और ये आज मुझे याद आया क्योंकि मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा गुरु पूर्णिमा के लिए। तो मैं गुरुदेव का जो भी पढ़ा हुआ डाटा है उसमें से गुरुदेव की जितनी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए उसके लिए मैं पढ़ रहा था। तब मैं बड़ा हैरान हुआ उससे। और आज जो हमने ये जो सत्संग हुआ है, इस सत्संग में देखो सब कुछ अपने आप ही प्लान्ड है, सब कुछ। इसे आना था ये चीज़, और इसी लाइन को यहाँ आना था, और इसी मंत्र को हमने मंत्र से शुरू करना था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सत्संग है ना, पहले मेरे मन में ये था कि हम सेशन करते हैं गुरुदेव के नाम से, एक शाम को सेशन करते हैं। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो इसको करने वाला तो सत्य है। इसके अंदर जो सत्संग के अंदर जो सत्संग, इसको इसलिए बोला क्योंकि ये सत्य है पूरा। इसमें मेरा कुछ भी एडिशन माइनस डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं रहता। मेरी स्थिति जिस प्रकार से भी रहती है, या मेरे को जिस अवस्था में गुरुदेव रखते हैं, उसी चीज़ का ही काम होता है, उसी चीज़ का ही। तो मेरे कंट्रोल से बाहर है ये चेयर, मेरे कंट्रोल, मैं इस चेयर के कंट्रोल में हूँ, ठीक है। ये मुझे कंट्रोल करता है, ये जो जगह है ये मुझे अपने वश में कर लेता है गुरुदेव। ये समझ लो वाइट मैजिक है गुरुदेव जी का। तो जब मैं जो बात करता हूँ वो सारी बातें गुरुदेव की पुस्तकों से निकलती हैं, गुरुदेव की वाणी से निकलती है, गुरुदेव के शिक्षा से सारी चीज़ें निकलती हैं। और मुझे उसका ज्ञान भी नहीं है, मैं तो गुरुदेव को इतना करीब से जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी ऐसी लाइनें हैं, ऐसी अद्भुत गुरुदेव की बातें हैं जो इस सत्संग में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। या आप ये कहो कि आप मुझे एक्सप्लेन करते हुए सुनते हो, और मैं खुद को भी सुनता हूँ।
और एक बार बहुत पहले की बात है, जब ये सत्संग शुरू हुआ था ना, तब मैं बड़ा हैरान होता था, आज भी होता हूँ। किसी चीज़ का मुझे ज्ञान होता था ना, मैं उस चीज़ को 2 बार 3 बार इधर से घुमा के हर तरफ से घुमा के करता था। तो कुछ ने कहा कि आप बड़ा अच्छा समझाते हो, अच्छे से समझाते हो। अब उनके लिए मेरा आंसर ये है कि मुझे खुद को समझ में आए, इसीलिए मैं इतनी बार बोलता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि वो मैंने वो मेरे अंदर अभी प्रकाशित हुई है चीज़, पहले नहीं थी। इसीलिए मैं उसको एक तरह से, दूसरी तरह से, तीसरी तरह से बोल के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यही बात कुछ को परेशान भी कर गई कि तुम एक ही बात को 2 बार बोलते हो, सेशन 1 घंटे का 1.5 घंटे का होता है, एक चीज़ को एक ही बार बोलो। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं इसको जानता ही नहीं था। अगर मुझे किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या मैं पगला नहीं जाऊँगा? कोई भी पगला जाएगा, किसी को ज्ञान ऐसे मिले जाएगा, अचानक किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, वो तो खुशी से नाचेगा। तो मैं नाचता हूँ, अंदर ही अंदर नाच रहा हूँ। आज जो हमने ये सत्संग किया है, देखो अभी भी सेशन बोल रहा हूँ, ये जो सत्संग किया है, इसमें जो ये मेरी घटना है अक्टूबर 19 की, उसका ज्ञान मुझे गुरुदेव की पुस्तक पढ़ते हुए हुआ कि मेरे जीवन में वो घटना क्यों घटी। और भी बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य हैं जिनको मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन तब हो रही है जब गुरुदेव जी की बात मेरे सामने आ रही है कि गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने ऐसे कहा है, गुरुदेव ने ये लिख के रख दिया उन्होंने। और ये पूरी पुस्तक में एक ही चीज़ गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अगर ईसाइयों को अपनी ही बाइबल को समझना है तो उनको जागना पड़ेगा। बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट ही उनकी मदद कर सकता है उनको समझने के लिए। और मैं देखता हूँ कि मैं ये जो बात हुई अक्टूबर 19 में, उसके बाद मैं कोई भी किताब जब पढ़ता हूँ ना, तो पता नहीं कौन सी शक्ति है जो उसका मर्म समझा जाती है, उसका रस मुझे प्रकट हो जाता है। और ये कोई मेरी खासियत भी नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी खासियत मुझे अपनी नज़र नहीं आती, क्योंकि पता हो तो खासियत कहाँ से आ रही है तो आदमी सोचे, ये कहाँ से आती है ये भी मुझे पता नहीं है। कहाँ से वो सारे सॉल्यूशंस आते हैं ये भी पता नहीं, लेकिन सारे सॉल्यूशंस और स्टीक हैं, बहुत स्टीक होते हैं। तो ये है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग के अंदर। ये झंडा भी अपने आप ही आया मेरे पास, ये मुझे रुपेश भाई ने भेजा था जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने भेजा था, बहुत कुछ भेजा था उन्होंने। गुरु माँ की फ़ोटो भेजी थी, तो गुरु माँ भी मेरे घर में आई और यहाँ सत्संग होता है, सत्य का सत्संग होता है, बोल के ये झंडा है, ये मेरी इच्छा से मैंने लगा लिया, ऐसा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था इसका मतलब क्या है, झंडे का क्यों लगाना झंडा। उन्होंने भेज दिया और मैंने लगा दिया। वो बाद में पता चला कि गुरु की बात ऑथेंटिसिटी है, ये गुरुदेव की ऑथेंटिसिटी है। कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में, बहुत लोग कहते हैं ना कि ये, चलो छोड़ो जो भी कहते हैं, लेकिन जब तक ये झंडा है तब तक मेरे पास गुरुदेव जी का ऑथेंटिकेशन है, तब तक मैं रुकता नहीं। जिस दिन इस झंडे ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं समझूंगा कि गुरुदेव की इच्छा नहीं है मेरे साथ या मेरे माध्यम से कुछ करने की। ये उनकी नौकरी का एक साइन है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर का है मेरे लिए। हाँ यही बस, चलो। तो आज का तो हो गया, अब और कोई प्रश्न तो नहीं है मेरे ख्याल से। आप शांत ही रहते हो सारे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अनूप सिंह कह रहे हैं, जय श्री, हाउ टू ज्वाइन इन सत्संग ग्रुप। अगर तो आप सत्संग ग्रुप में आना चाहते हैं तो सत्संग ग्रुप की एक छोटी सी नियमावली है, एक छोटा सा नियम है, एक ही नियम है कि अगर तो आप मुझसे जुड़े हो या मुझसे स्नेह करते हो तो आप नहीं आ सकते उसमें। मेरे को जानने वालों की एंट्री नहीं है उसमें। बहुत लोग हैं जो मुझे जानते हैं और जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे से बात करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत है, लेकिन वो ग्रुप में नहीं है क्योंकि वो मेरे से जुड़े हैं, सत्संग से नहीं जुड़े। सत्संग में आते नहीं रोज़, कभी हो गया सुन लिया। मुझे जानते हैं कि मैं ज्ञान की बात करता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन सत्संग में नहीं आते, तो वो सत्संग ग्रुप में नहीं आ सकते। अगर आप मुझे जानते हैं उस बेसिस पे सत्संग में नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप सत्संग रोज़ देखते हैं और गुरुदेव के लिए देखते हैं तो आप सत्संग में आ सकते हैं, सत्संग ग्रुप में आ सकते हैं। और उस ग्रुप में एक ही चीज़ है कि अगर आप उस ग्रुप में सत्संग के लिए आए हैं तो उस ग्रुप को छोड़ के नहीं जाएंगे।
अगर आपने उस ग्रुप को छोड़ दिया तो मैं ये समझूंगा कि आपने सत्संग को छोड़ दिया। एक गुरु बहन ने उस ग्रुप को छोड़ा, सिर्फ एक ने, और मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं उसको बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पूछ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्यों छोड़ा तुमने। पूछूंगा भी नहीं, मैं कभी नहीं पूछूंगा। लेकिन सत्संग छोड़ दिया किसी ने, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। हाँ, किसी का कोई प्रॉब्लम है फ़ोन का, वो मुझे पता है, 2 लोगों ने छोड़ा, और क्यों छोड़ा वो मैं जानता हूँ, वो अलग संबंध है, अलग चीज़ है। लेकिन अगर सत्संग ग्रुप में आने के बाद कोई सत्संग ग्रुप छोड़ता है तो मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे जुड़े थे, मेरे कारण जुड़े थे, तुम्हारा जुड़ाव सत्संग के साथ था ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको हरि के सत्संग की लत लग जाए, सत्य की लत लग जाए और सत्य को छोड़ दे। ऐसा महावीर शूरवीर कोई इस धरती पे आज तक प्रकट ही नहीं हुआ। तो अगर उस ग्रुप को छोड़ के कोई जाता है तो वो अपना भेद खोलता है कि वो सत्संग से नहीं जुड़ा, बल्कि वो राजशिव के कारण था। राजशिव को पसंद करता होगा या फिर राजशिव को स्नेह करता होगा किसी प्रकार के, चलो अच्छा गुरु भाई है, बात करता है गुरुदेव की, कारण था राजशिव, इसीलिए छोड़ दिया। और जो मेरे से जुड़े हैं मुझे उनकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो मेरी बेड़ियां हैं, मेरे बंधन हैं। जो सत्संग से जुड़ा है उनकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरे अंदर बदलाव करेंगे। सत्संग के माध्यम से सत्संग सुनेंगे, मैं उनसे बात करूँगा, वो सुनेंगे, वो बोलेंगे, मैं सुनूंगा, तो हम दोनों एक दूसरे का बदलाव करेंगे। लेकिन मुझसे जुड़ने वाले व्यक्ति की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बंधनों की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे वो पर्सनल किसी अटैचमेंट की ज़रूरत है, ना ही आपके पर्सनल किसी लड़ाई झगड़े की ज़रूरत है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप सत्संग से जुड़े, आप एक सेकंड बस, एक सेकंड को आप सत्संग से जुड़ो, मैं भी सत्संग से जुड़ूंगा। तो हम किससे जुड़ रहे? सत्य से जुड़ रहे, इधर से आप, इधर से मैं। लेकिन आप मेरे से जुड़ो ऐसे, इसकी ना तो मुझे ज़रूरत है ना आपको ज़रूरत है। आप इससे जुड़ो, ये सत्य है, इसका संग है, इसीलिए सत्संग है। तो आप इससे जुड़ो, मैं भी इससे जुड़ता हूँ, तो हमारे बीच में ये है, फिर नहीं हम कभी भी टूटेंगे, फिर हम दोनों में परिवर्तन आएगा। तो वो व्यक्ति जो इस तरह की विचारधारा रखता है वो सत्संग में आए, मुझे मैसेज करे कि मैं सत्संग देखता हूँ, मुझे सत्संग देखना अच्छा लगता है। कल को कोई कहे कि राजशिव नीच है, राजशिव तामसिक है, राजशिव क्या है वो जो जादू करते हैं, तांत्रिक है, राजशिव भटका हुआ है, ये कुछ भी कहे तो मुझे राजशिव से फ़र्क नहीं पड़ता। राजशिव जाए खाई में, राजशिव कहीं भी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सत्संग सुनता हूँ, सत्य से जुड़ा हूँ, ज्ञान से जुड़ा हूँ। अगर उसके माध्यम से हो रहा है तो मैं सत्संग से जुड़ा हूँ। राजशिव से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा सपोर्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि आप मुझे सपोर्ट मत करो, आप सत्संग को सपोर्ट करो कि सत्संग चलता रहे। जब आप मुझे सपोर्ट करते हो इसलिए कि राजशिव सत्संग चलना चाहिए, तब हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सत्संग की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं गरीब हूँ, दरिद्र हूँ या कुछ भी हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए कि तू सत्संग से जुड़ा है और सत्संग चलना चाहिए, इसीलिए सत्संग को सपोर्ट करना है, राजशिव को नहीं करना। राजशिव को सपोर्ट करोगे तो फिर और भी बहुत दरिद्र हैं इस दुनिया में, उन सबको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको करना है तो करो जाके, मुझे भी करो फिर। लेकिन सत्संग को हर कीमत पे बचाना तुम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बैठ सकता हूँ लेकिन इसको चलाने के लिए मेरे पास नहीं है, वो चलवाएगा, आपके माध्यम से चलवाएगा। तो अगर ये बंद हो गया तो आने वाला भविष्य मुझे गाली नहीं देगा, आपको देगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये बंद होता भी है कभी, हाँ किसी कारण मैं नहीं रहा इस दुनिया में और हमेशा तो नहीं रहूँगा, ठीक है, तब बंद हो गया तो कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी चयन करती है, एक जाता है तो दूसरा आता है, और यही परंपरा चलती रहती है। ठीक है, ये चलेगा, कितने वर्ष चलेगा वो तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन फिर वही चेतना किसी दूसरे शिष्य को, बेहतर शिष्य को ढूंढेगी और उसके माध्यम से चलेगा। तो वो आएगा, फिर उसके बाद एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा। इस तरह से ये हमेशा चलता रहना चाहिए, हमेशा चलता रहना चाहिए। और उस चलाने की जिम्मेदारी उन सब की है जो उस सत्संग को देखेंगे। आज आप लोग चला रहे हो, कल दूसरे लोग चलाएंगे, परसों आएंगे, 50 साल बाद दूसरे आएंगे, 100 साल बाद दूसरे आएंगे। उन सब की जिम्मेदारी होगी कि वो सत्संग को चलाएं, क्योंकि सत्संग गुरु का है। और उसको चलाने के लिए जिसका चयन हुआ है वो किसी वजह से ऐसा ना हो कि आप उसे डूबते हुए को आप किसी भी प्रकार से डूबने दो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हटाओ, ऐसा नहीं करना। सत्संग वो डूबा तो सत्संग भी डूबा, तो आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ भी हो रहा है सत्संग, जहाँ भी गुरु का प्रचार हो रहा है, उस प्रचार को करना, उस प्रचार को सपोर्ट करना। चाहे आप जोधपुर में जो
लीफलेट बांटते हैं, फ्री में लीफलेट बांटते हैं, बहुत खर्चा होता है, ठीक है। आप चाहे उनको सपोर्ट करो, चाहे कोई गुरु भाई सेशन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, अनुभूतियों के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, आपके अंदर एक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित रख रहे हैं गुरुदेव के प्रति, ठीक है। वहाँ सब जगह उन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिनको वहाँ से प्रोत्साहन मिलता है। जहाँ से भी आपको प्रोत्साहन मिलता है, उस प्रोत्साहन के केंद्र को आपने नहीं बंद होना। अब कोई भी कहीं भी गुरु की बात से आप जुड़े हुए हो ना, तो ये मैं जुड़ा हूँ जहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। मैं देता हूँ वहाँ पर, जैसे मैं ऑनलाइन प्रचार करता हूँ, आप इधर आते हो, वो जो पैसा आता है मैं ऑनलाइन दे देता हूँ, या फिर कहीं भेज दिया, मतलब जो भी हमारे धाम है कहीं ना कहीं भेज दिया, कुछ कर दिया, वो सब है। तो हम सबको जहाँ से प्रेरणा मिल रही है, जहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उस चीज़ को चलाना हम सब शिष्यों का फ़र्ज़ है। कुमकुम जी क्या बोल रही थी? हाँ, ये मैं पूछ रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये गुरुदेव कहते हैं प्रातिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक को अपना भविष्य का फास्ट फ्यूचर दिखता है। तो ये प्रातिक ज्ञान क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। और एक बात, आप अपना अकाउंट नंबर डालिएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप सत्संग ग्रुप में भी है ना? नहीं है? अब कैसे क्या होता है भाई, मैं तो नहीं कुछ नहीं होता। मैं आप सत्संग ग्रुप में क्या होता है कि मैं सत्संग से जुड़ी मैं रोज आपको सुनती हूँ, ये जानती हूँ। हाँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने ऐड तो किया है, जितनों को मैं जितने मुझे याद है 116-17 लोग हैं जिनको मैंने ऐड किया है, लेकिन है 500 के आसपास। अब 500 लोग हैं जो देखते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं। अब मैं उनको ऐड कैसे करूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो जब भी कहेंगे कि हम तेरे से नहीं जुड़े, सत्संग से जुड़े हैं, और हैं 500 के आसपास, तो उनको मैं, आप भी जुड़े हो। अब मैंने ऐड तो किया होगा, मुझे याद है, पता नहीं, मैं फिर भी देख लूंगा। सत्संग से जोड़ ही दीजिए आप। सत्संग से तो आप जुड़ गए, ग्रुप से। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मैं ग्रुप में कुछ परिवर्तन डालता हूँ, कुछ बातें डालता हूँ, कुछ ऐसी, उसमें बकवास नहीं है कुछ भी, मतलब बस बैठे हैं तो कुछ भी मैसेजेस आते हैं, उसमें मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी प्रकाश हो, वहाँ ज्ञान का प्रकाश हो। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो कहीं और नहीं करता। तो वो ग्रुप में मैं आपको देख लूँगा ऐड है कि नहीं है। और अच्छा, दूसरी बात, आपने पूछा प्रातिभ ज्ञान का ना? हाँ। प्रातिभ ज्ञान जो है, ये 6 सिद्धियाँ होती हैं, 6 शक्तियाँ हैं एक तरह की। हमारे हर चक्कर से एक शक्ति जुड़ी हुई है, जैसे मूलाधार से है, स्वादिष्ठान से है, मणिपुर से है, हृदय से है, विशुद्धि चक्कर से है, और आज्ञा चक्कर। ये 6 स्थान हैं जो शक्तियों के स्थान हैं। इन 6 चीज़ों से हमारे शरीर की अलग अलग शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेता है, जिसे कहते हैं भैया इसकी चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंच गई, संसार से जो ऊपर उठ गया है। यहाँ पर चेतना का मतलब है संसार से, दुख से, सुख से, लोभ लालच से, चित्त से ऊपर उठ गया जो व्यक्ति, शुद्ध चित्त में, चित्त है, यहाँ भी चित्त है, लेकिन शुद्ध चित्त में आ गया, फंसा नहीं रहा, तो उसका फुल्ली आज्ञा चक्कर एक्टिवेट हो गया है। आज्ञा चक्कर फुल्ली एक्टिवेट होने का मतलब है कि आज्ञा चक्कर के नीचे के 5 केंद्र आज्ञा चक्कर के अधीन आते हैं, वो भी पूर्ण रूप से जागृत हो गए। तो पूर्ण रूप से चेतना ने इस मृत्यु लोक से विदा पा ली है। ऐसा व्यक्ति, जीता जाते व्यक्ति, आज्ञा चक्कर का एक्टिवेट हो गया, उसको 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसे हम प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। तो प्रातिभ ज्ञान का मतलब है कि आपको वो 6 चक्रों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कोई बोलता है ना कि आपका आज्ञा चक्कर एक्टिवेट हो गया है, क्या आपको आज्ञा चक्कर पे पहुंच गए हैं, तो लोग कहते हैं मैं तो सहस्रार पे पहुंच गया। तो अनुभूतियाँ जो होती हैं वो हमें कहीं नहीं पहुंचाती, हमें पहुंचाती है हमारा व्यवहार और हमारा डिटैचमेंट और अटैचमेंट। तो जो 6 सिद्धियों प्रातिभ ज्ञान की बात की गई है, वो संसार से पूर्ण रूप से चेतना ऊपर उठ गई और संसार को एज ए होल आप देखने लग गए ऊपर से, तो आपको ये प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे ज्ञान कहते हैं। ये पूर्ण ज्ञान है 6 चक्रों का। तो उन्हीं 6 चक्रों के ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान से उस चक्कर का पता चल गया कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, ठीक है। तो आपका शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपका मन और आपका मणिपुर चक्र जो है आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि आप हवा से ऊपर उड़ जाओ, ठीक है। तो वो उड़ सकता है, अपने शरीर को हल्का कर सकता है, वही अपने शरीर को भारी भी कर सकता है,
ठीक है, अदृश्य हो सकता है या छोटे से छोटी चीज़ को खोज सकता है। आंखें बंद करेगा, ध्यान लगाएगा कहाँ पे चीज़ छुपी हुई है तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन चक्रों की शक्तियों से संबंधित है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र पर पहुँच गया है उसको ये 6 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अगर किसी के पास ये नहीं है और वो कहता है मैं सहस्त्रार पे हूँ या आज्ञा चक्र में हूँ, तो वो खुद भी भ्रम में है और दूसरे को भी भ्रम में डालता है। तो प्रातिभ ज्ञान आज्ञा चक्र का पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाना है। और आज्ञा चक्र का सिद्ध हो जाना ही कंप्लीट नहीं होता। आज्ञा चक्र नीचे के 5 चक्रों को कंट्रोल करता है और आज्ञा चक्र को कंट्रोल करने वाला सहस्त्रार है। तो पूर्णता यहाँ नहीं है, पूर्णता यहाँ है। तो जो कुछ भी सिद्धियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं, प्रातिभ ज्ञान हो जो भी हो, ये यहाँ से यहाँ तक प्राप्त होता है और यहाँ से यहाँ तक उसका विसर्जन हो जाता है। तो जिसने पाकर विसर्जित कर दिया, हाँ, मैं नहीं जान पाई थी ना। हाँ जी। तो मैं हमेशा ध्यान में कहती थी गुरुजी मेरे को तो ज्ञान है ही नहीं है। हाँ। प्राचीन ज्ञान है ही नहीं है, अब मेरे को ज्ञान दो आप। हाँ। तो आज मैं सोची आपसे ज्ञान की बात चल रही तो आज पूछ ही लेती हूँ। हाँ, तो एक ज्ञान अलग होता है, वो हमारी बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता है। उसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है वो एक कटोरे की तरह है, खाली कटोरा है। उसमें हम अगर पढ़ाई लिखाई, दुनिया से सीखे हुए संस्कार, माँ बाप से सीखे संस्कार को भर के रखें तो उसे भौतिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, संसारिक इंटेलेक्ट कहते हैं उसको। उसी चीज़ को जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो वो सारा सामान निकाल के बाहर रख देते हैं। उसमें हम विद्या का प्रकाश करते हैं, यानी कि आत्मा से जो प्रकाशित है, मनुष्य का जो ज्ञान है, प्रकृति का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम अलग ज्ञान के रूप में कहते हैं। उसको हम प्रज्ञा कह सकते हैं। फाइनली जो उसके कई ट्रांसफॉर्मेशंस है, कई तरह के उसके डिफरेंट नाम हैं। कहते हैं अभी इसकी बुद्धि जो है वो मेधावती हो गई है, उसको सब कुछ याद हो जाता है। तो वो उसकी वजह से होता है क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष पे उसमें कुछ डेवलप हो जाता है। उसके बाद फिर वो फाइनली इस बुद्धि की जो सीमा है वो है अंत जो है। जैसे व्यक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो गया, उसको संसार में व्यवहार तो करना है, तो उसकी बुद्धि को कहेंगे विवेक बुद्धि, जिसे हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं। तो विवेक जो हो जाता है उसमें फाइनली आ जाता है। तो हर चीज़ में विवेक हो जाना, क्योंकि विवेक के बिना आपको जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं उसका त्याग नहीं कर सकते आप। तो आपके अंदर वो विवेक होना चाहिए कि मुझे सिद्धियों से नहीं बल्कि अपने आचरण से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो वो बुद्धि का परिवर्तन होना ज़रूरी है। अगर बुद्धि का परिवर्तन नहीं हुआ, किसी ने बैठ के तपस्या की, तांत्रिक सिद्धि की और अपने आज्ञा चक्र इस चक्कर को एक्टिवेट कर लिया तो इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बुद्धि में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, विवेक नहीं होने की वजह से वो इसका गलत उपयोग करेगा। तो सिद्ध योग में क्या होता है कि बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन विवेकवान तक होता है और ये सिद्धियां भी प्रकट होती है। उस विवेकवती बुद्धि के कारण ही हम ये समझ पाते हैं कि ये जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं ये इनको त्याग करना है। तो इन दोनों का, बुद्धि का विकास यानी कि ज्ञान का विकास और प्रातिभ ज्ञान का विकास एक साथ होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये शक्तियां हैं और वो एक तरह से विद्या है, आध्यात्मिक विज्ञान है वो, और ये भी विज्ञान का हिस्सा है। दोनों मिला के आध्यात्मिक विज्ञान बने, लेकिन ये विद्या और ये शक्ति, विद्या और शक्ति मिलके बनी आध्यात्मिक विज्ञान, पीछे जो लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हो गया अभी? जी। ये कह रही थी गुरुदेव का जितना भी बुक है ना, आप मेरे एड्रेस में भेज दीजिए और अकाउंट नंबर अपना भेज दीजिए। बुक नहीं, तो बुक आप भेजिए, मैं नहीं खोज पाती हूँ। मैं आपको, आप भेज दीजिए, मेरे लिए मंगवा लीजिए एक पीस। हम कॉपी है नहीं कहीं भी। ये मतलब क्या है ना, ये कॉपीज जो है ये प्रिंटेबल है। जैसे मैं आपको अगर भेज दूंगा आपकी ईमेल आईडी पे, आपका कोई असिस्टेंट है ऑफिस में वहां पर? हाँ है ना। तो आप मुझे ईमेल आईडी देना, मैं ईमेल आईडी पे आपको सॉफ्ट कॉपीज भेज दूंगा। इसकी प्रिंटिंग नहीं होती है अभी बुक्स की, ठीक है? अच्छा। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। एक बार कह रहे थे ना वो गीता प्रेस में 95 का कौन सा? अच्छा, वो वाला तो वो गुरुदेव का नहीं है, वो तो नहीं, तो ज्ञान का तो है ना भाई, बैठे बैठे आधा 1 घंटा पढ़ना तो चाहिए। हाँ। अच्छा, तो एक आप काम करना, मैं ऑर्डर कर दूंगा, आपका एड्रेस मुझे देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा, वो आपके घर में पहुंच जाएगी, वो आपके घर में ही कोरियर हो जाएगा। ठीक है? मुझे भी करना है गुरुदेव सर। अब मैं आप तो कर सकते हो। आप अमेज़न पे जाएंगे ना शांति भूषण भाई, वहां से आप खरीद सकते हो। वो नहीं कर पाएंगी बोल के मैं उनकी मदद कर रहा हूँ।
ठीक है। हाँ, अच्छा सुनिए ना, हाँ। एक बात और है कि ये कह रही हूँ गुरु पूर्णिमा आ रहा है 13 तारीख को, हाँ हाँ 13 जुलाई को। जी आ रहा है। तो आप अकाउंट नंबर दीजिए हाँ। और सब भक्तों के सहयोग से हाँ। अच्छा विशाल वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाइए। आज ठीक है ठीक है ठीक है। आप हैं? अगर देखिए, आप अगर काजलवास में देना चाहते हैं तो मैं काजलवास का डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट काजलवास में दे दीजिए। नहीं तो आप कहाँ मना रहे हैं? मैं तो मेरा वहाँ भी फिक्स नहीं। जोधपुर आश्रम में भेज चुकी, अच्छा, तो मेरा तो जोधपुर आश्रम में हाँ भेज चुकी अच्छा अच्छा ठीक और है। उनको बता दी कि भाई मेरे तरफ से गुरु पूर्णिमा का है। हाँ। भाई सब थोड़ा थोड़ा सब भक्त सहयोग हाँ। करेंगे हाँ, तभी हाँ। तो प्रोग्राम हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह तो हो रहा है ना, हाँ। सभी को जरूरत है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो तो- वहाँ मैं भेज चुकी हूँ। हाँ। अब आप कहाँ मना रहे हो गुरु मैं पूर्णिमा, ये बताइए। मैं तो देख रहा हूँ कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, मेरा जोधपुर तक तो है जाना। अब जहाँ गुरु माँ होगी मैं वहीं जाने की कोशिश करूँगा। हाँ मुझे पता नहीं गुरु माँ कहाँ, अभी तो भगत भाई बोल रहे थे काजलवास में, लेकिन अभी पता नहीं, अभी कंफर्म हो जाए एक बार, 4-5 तारीख को कंफर्म हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। मैं तो गुरु माँ के दर्शन करने जा रहा हूँ, उन्हीं में अपने गुरुदेव को देखना चाहता हूँ। तो मेरा दर्शन तो गुरु पूर्णिमा पे मेरी माँ का दर्शन है, मैं अपनी गुरु माँ के दर्शन का सौभाग्य पाना चाहता हूँ गुरु पूर्णिमा पे। नहीं तो कोई प्रयोजन मुझे तो सब मिल गया यहीं बैठे बैठे, सब जगह जा भी आया मैं, तो गुरु माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। अभी गुरुदेव मेरे को भी बहुत तीर्थ करवाए हैं। हाँ हैं? अच्छा मैहर हो आई, चित्रकूट हो आई, ज्वाला देवी हो आई, अमृतसर हो आई, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारा हो आई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। सब जगह से हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए कि हम अच्छे शिष्य नहीं, बनें। आप इतना भूख निकालते हो ना, हाँ। तो मैं बोलती हूँ उससे कि ये निकलवाना तुम लोग समझे नहीं पाते, इसलिए आप अपना अकाउंट नंबर दो, आप ही बुक अपने एड्रेस से मंगा के हमारे एड्रेस में ट्रांसफर। हाँ मैं आपका एड्रेस दे दूंगा, ठीक है, और आपको बता दूंगा कितना पेमेंट है, तो फिर वो उस हिसाब से आप कर देना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे एड्रेस दे देना, मैं आपको आपके घर में ही ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, सीधा आपके घर में ही कोरियर आएगा। जी। और जो भी होगा वो बिल मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप अगर तो कुछ नामात्र सी चीज़ हुई तो कोई बात नहीं, अगर कोई महंगी बुक हुई तो फिर आप पेमेंट कर देना उसका। नहीं तो महंगी चाहे सस्ती, आप अकाउंट नंबर दीजिए अपना और सब बुक मंगाइए और मेरे एड्रेस में आप भेज दीजिए, अपना खाता नंबर दे दीजिए। महंगी सारी बुक आप एक दिन में पढ़ देंगे क्या? धीरे धीरे पढ़ेंगे? नहीं धीरे धीरे पढ़ूंगी ना मैं, धीरे धीरे पढ़ूंगी, लेकिन इकट्ठा करके रखूंगी। तो अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए अभी मैं गई थी अमृतसर, तो गुरु ग्रंथ ले आई और गीता, गुरु गीता ले आई। अच्छा बहुत अच्छी बात है, पढ़ ली गुरु गीता? हाँ पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब टाइम तो ज्यादा नहीं निकलता है, पेशेंटों के बीच में बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है। पैसे की चिंता मत करो, सारा बुक आप भेज दो। मैं पैसे की चिंता नहीं करता, मैं सत्संग की चिंता करता हूँ कि सत्संग चले बस। पैसे वैसे की चिंता करनी होती तो मैं नौकरी छोड़ता। अरे चलेगा ना, हम लोग के रहते हैं, सब भक्तों के रहते हैं, आप चिंता नहीं करो। सरवाइव करने की कोई टेंशन नहीं है। सारे भक्त ढालेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल से मेरे को भी जोड़ दीजिए आप। हाँ मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव। चलिए तो हम सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में। उम्मीद है कि अभी कोई प्रश्न और नहीं है, कहीं भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।